जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एमपी एग्जाम्स वाला। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर के बारे में। मैं अमन कुमार नामदेव काफी सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाला हूं। राइट, पहले तो मैं ये बता देता हूं कि लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया था। काफी सारा पोर्शन जो मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर का है वो मैं कवर कर चुका हूं। राइट, काफी फैक्चुअल न्यूज थी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। जैसे लास्ट क्लास की बात करें तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ टूरिज्म रिलेटेड एरियाज के बारे में डिस्कशन करा था। देन वी टॉक्ड अबाउट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश की। देन वी टॉक्ड अबाउट द टॉम्स एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। टॉम्स मतलब मकबरे, राइट, वो हमने डिस्कस करे थे। फिर फोर्ट्स, किले जो आप लोग बनवाएंगे अपनी रानी के लिए, राइट, तो फोर्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। देन वी टॉक्ड अबाउट द पैलेसेस एंड सम ऑफ द केव्स ऑल्सो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सारी की सारी चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में। लेकिन अभी की आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिटरेरी पर्सनालिटीज। क्या गाइस? लिटरेरी पर्सनालिटीज, राइट, लिटरेरी पर्सनालिटीज पहली चीज। दूसरा हम बात करेंगे कुछ और फोर्ट्स जो मध्य प्रदेश के कल छूट गए थे। सो विल टॉक अबाउट दी फोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये हमें याद रखना है। फिर हम कुछ लिटरेरी इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे। लिटरेरी इंस्टीट्यूशंस, राइट। फिर हम लोग बात करेंगे 1857 से जुड़ी हुई सारी की सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, रिवॉल्ट से जुड़ी हुई ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें, तमाम चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। सबसे पहले जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो क्या है गाइस? वो है लिटरेरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ मध्य प्रदेश, या फिर हम बोल सकते हैं साहित्यिक संस्थाएं। साहित्यिक संस्थाएं, लिटरेरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ मध्य प्रदेश या फिर साहित्यिक संस्थाएं। एक एक करके सारे लिटरेरी इंस्टीट्यूट्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग देखेंगे। न्यूज तो क्या है, वही फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे के सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। फैक्चुअल टॉपिक्स जो भी कवर हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग देखेंगे। चलिए, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग भी, जैसे मेरे पास भी एक रजिस्टर रखता हूं मैं, छोटी सी डायरी, तो ऐसे ही आप लोग भी क्या कर सकते हैं, नोट्स बना लीजिए। जो जो भी मैं बोल रहा हूं ना, मैं मेन मेन चीज यहां पर टॉपिक सारे लिखूंगा भी। तो आप लोग प्लीज कुछ मत करिए, बस वो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो सारे के सारे आप कुछ नहीं कर सकते, लिख सकते हैं बस। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 2 घंटे का ये सेशन होने वाला है। काफी सारी फैक्ट्स रहेंगी, सबको मैं रटवाने की भी कोशिश करूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, और भी कई सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, एमपी कला परिषद जो कि है भोपाल में, तो मध्य प्रदेश कला परिषद ये कहां देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा भोपाल में। ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश कला परिषद जो है वो कहां पर है गाइस? भोपाल में है, राइट। अब ये कब बना था? तो ये बना था 1952 में। ये आपको याद रखना है, ये कब बना था? 1952 में। जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना इसको बनाने का, इट वाज टू सर्व एज द स्टेट एकेडमी ऑफ म्यूजिक, ड्रामा, डांस एंड फाइन आर्ट्स। इसलिए बनाया गया था। जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कि यहां पर आप देखें, संगीत का क्षेत्र, नृत्य का क्षेत्र, नाटक का क्षेत्र और ललित कला की राज्य अकादमी के रूप में सेवा करना इसका मेन उद्देश्य था। यह हमें याद रखना है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश की साहित्य परिषद के बारे में, तो मध्य प्रदेश की साहित्य परिषद, जैसे यहां पे कला परिषद थी, अब साहित्यिक परिषद की बात करें तो ये जो है 1954 में बना था। कब बना था? 1954 में। 1954 में, ये हमें याद रखना है। ये कब बना था? 1954 में, ये अपन को याद रखना है। अंडर द नेम ऑफ मध्य भारत साहित्य, अंडर द नेम ऑफ मध्य भारत साहित्य परिषद, स्टार्टिंग में इसका नाम था मध्य भारत साहित्य परिषद। In the year 1957, it was reconstituted and renamed as मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। तो पहले इसका नाम जो था ना मध्य भारत था, ये हमें याद रखना है। लेकिन मध्य भारत से चेंज करके इसका नाम कर दिया गया मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, राइट। अब ये कब बना था? तो ये आपको याद रखना है 1954 में, 1954 में ये बना था।
अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है भोपाल में। कहां पर है गाइस? भोपाल में। ये आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो भोपाल में है। क्यों बनाया गया था? तो ऑब्वियस सी बात है ना, हिंदी लिटरेचर को, हिंदी हिंदी लिटरेचर जो है ना, अपना हिंदी लिटरेचर, मेन उद्देश्य क्या है? हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाना, हिंदी लिटरेचर को, राइट। ये आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट परिषद। तो यहां पर देखेंगे मध्य प्रदेश की बनी है हिंदी अकादमी, और ये भी कहां पर है इस भोपाल में। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल ईयर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। साल के आधार पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई कब बनी थी? तो 1969 में बनी थी, 1969 में बना था। ये हमें याद रखना है, कब बना? 1969 में। मध्य प्रदेश जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है, राइट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिशिंग यूनिवर्सिटी। जो हिंदी ग्रंथ अकादमी बनी थी, राइट, ये बनी इसलिए थी कि पब्लिश करेंगे हम लोग कई सारी चीजों को, टेक्स्ट को, यूनिवर्सिटी के जो टेक्स्ट होते हैं ना, जो भी रेफरेंस बुक्स होती हैं, इन सबको हम पब्लिश करेंगे। रिवार्ड्स एंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लिटरेचर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू हिंदी लिटरेचर। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने हिंदी के लैंग्वेज में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है, इसके लिए ये बनी थी। अब मेन चीज आप याद रखिएगा, हिंदी अकादमी कब बनी? 1969 में बनी। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, या फिर मेन एकेडमी किस जगह पर मौजूद है? तो ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल में, राइट। मैं इसलिए साइड में हो जा रहा हूं ताकि आपको पूरी स्क्रीन क्लियर दिखे। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर हम बात करें उर्दू अकादमी। तो उर्दू अकादमी जो है ये भी आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। देखो, भोपाल जो है कैपिटल है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी है, तो इसलिए भोपाल को बिल्कुल कोई भूलेगा नहीं, नजरअंदाज नहीं करेगा। हम भी भोपाली हैं और कई सारे लोग भी भोपाली हैं। आप तो भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं, राइट, लेकिन भोपाली। तो भोपाल में काफी सारी अकेडमी देखने को मिलेगी, राइट। चलिए, तो उर्दू जो अकेडमी है ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगी। अच्छा, ये कब बनी? 1976 में, 1976 में। ये आपको याद रखना है, 76 में। इसको भी कैसे याद रख सकते हो? जैसे उर्दू, ठीक है, जैसे उल्टा, उर्दू उल्टा ऐसे करके, तो 7 और 6 इस तरह से आप देखेंगे ना, तो 7 का उल्टा ऐसे करके 6, तो उर्दू करके 17, तो 1976, बस इतना याद रखोगे, 1976। ऐसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कब बनी? 1969 में। हिंदी है तो हिंदी में 769 है, 6 और 9 इस तरह से ये जुड़ा हुआ है। उर्दू में क्या है? उल्टा है। बस इसमें देखेंगे आप 69 इस तरह से जोड़ दीजिए, राइट, और उर्दू में क्या है? 76 इस तरह, तो 7 6, राइट। तो ये उल्टा उल्टा होगा ऐसे करके, मतलब एक दिमाग में रहेगा कि हाँ, यहां पर 7 6 था और यहां पर 69 था हिंदी वाले में, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस। तो उर्दू अकादमी याद हो गया। अब मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी, राइट, जो कालिदास अकादमी है, कालिदास अकादमी है, राइट, ये कहां पर है गाइस? तो ये है उज्जैन में, उज्जैन में, राइट। तो ये कालिदास अकादमी कहां स्थापित हुई है? ये स्थापित हुई है उज्जैन में। ये आपको याद रखना है, कब स्टैब्लिश हुई थी? 1977, राइट। तो जैन मुनि जितने भी होते हैं ना, सब लोग आपने देखा होगा, सारे के सारे वो क्या बोलते हैं, एक साथ रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, ऐसे याद रखिएगा, साथ साथ रहते हैं, राइट। तो उज्जैन में है, और कालिदास ने भी एकता की ओर काफी सारी बातें करी, कविताएं लिखी, मतलब जो भी है कालिदास के बारे में तो क्या ही बोले। कालिदास जी के बारे में, उन्होंने हिंदी ग्रंथ में, लिटरेचर में काफी बड़ा उनका योगदान भी रहा है। और आप लोग जानते हैं कालिदास जी ने क्या क्या लिखा है, राइट। तो कमेंट बॉक्स में बताइए हमारा कौन सा एक हिंदुओं का बहुत फेमस लिटरेचर है जो कालिदास जी ने लिखा है, राइट। एवरीवन नोस, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो याद रखना है कि जो कालिदास जी हैं वो साथ साथ की बात करते थे कि भैया साथ साथ रहो, राम लक्ष्मण जो भी हैं साथ साथ रहें, कोई भी अलग अलग नहीं रहेगा। तो 1977 कालिदास अकादमी, ये आपको बस याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश की कालिदास अकादमी थी ये उज्जैन में है, इसका हेडक्वार्टर, राइट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रांसलेट करें, पब्लिश करें कालिदास के और भी जो प्राउड वर्क्स हैं ऑफ संस्कृत इन दी लैंग्वेज, अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो या फिर कोई इंपॉर्टेंट जो दूसरे, जैसे इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश को भी संस्कृत में कन्वर्ट कराया है। जैसे हिंदी का कोई किताब लिखा हुआ है या फिर इंग्लिश का कोई किताब लिखा है तो वो बहुत अच्छा है, मतलब लोगों को पढ़ना चाहिए, तो उसको संस्कृत में कन्वर्ट करके भी लिखा है, या फिर संस्कृत का है तो उसको अदर लैंग्वेजेस में कराया है। बस इतना आपको याद रखना है। तो कालिदास के बारे में मैंने, जो एकेडमी के बारे में मैंने यहाँ पे बताया, बस याद रखना साथ साथ, राइट। तो 77 साथ साथ है, राइट, हम साथ साथ है वाला स्थिति यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी के बारे में। किसके बारे में? लिख लो मेरे साथ, अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी,
राइट, अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी के बारे में। तो म्यूजिकल सोल कहा जाता है इनको, उस्ताद अलाउद्दीन खान। राइट, यहां पर आप देख रहे हैं क्या शानदार व्यक्ति है, और मैं पिक्चर्स भी आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आता हूं ताकि आपको सारी चीजें मेमोराइज हो जाएं। राइट, सारी चीज आप लोग याद कर पाए। राइट, तो यहां पर आप देखेंगे म्यूजिशियन फॉर द सोल, दैट इज आचार्य उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब। अब ये कब बना हुआ था? तो ये बना था 1979 में, 1979 में। ये अपन को याद रखना है। अलाउद्दीन खान साहब की संगीत जो एकेडमी है 1979 में स्टैब्लिश हुई थी। अब ये कहां स्टैब्लिश हुई थी? तो ये स्टैब्लिश हुई थी भोपाल में, भोपाल में। ये आपको याद रखना है, कहां स्टैब्लिश हुई थी? भोपाल में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। मतलब मेन इनका यही है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे संतूर बना हुआ है, तो इंडियन क्लासिकल जो कि म्यूजिक लिप्त होता जा रहा है, MUSIC। कभी कभी ठंडे मन से तुम लोग क्लासिकल म्यूजिक सुन के जरूर देखना, तुम लोगों को मजा ही आएगा, 100% मजा आएगा। मतलब अलग ही आनंद आता है क्लासिकल म्यूजिक सुनने में। जो आज के समय में आप सॉन्ग्स को सुनेंगे ना, दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, धूमधाम टाइप के सॉन्ग्स रहते हैं, मजा भी नहीं आता। खैर, द पॉइंट इज दैट कि आप याद रखिएगा कि जो अलाउद्दीन खान की संगीत अकादमी है, ये कब बन के तैयार हुई? तो ये बनी थी 1979 में। कहां पर मौजूद है? ये भोपाल में मौजूद है। बस इतना ही आपको याद रखना है। ये जो एकेडमी है क्या क्या ऑर्गेनाइज करती है? तो ये कई सारी सेरेमनीज को ऑर्गेनाइज करती है, जैसे गंधर्व सेरेमनी हो गई, चक्रधर सेरेमनी हो गई, अलाउद्दीन खान सेरेमनी हो गई। तो ये सारी की सारी सेरेमनीज को यहां पर आप देखेंगे ऑर्गेनाइज करती है। तो एकेडमी ऑर्गेनाइज अलाउद्दीन खान सेरेमनी, गांधर्व सेरेमनी एंड चक्रधर सेरेमनी एवरी ईयर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो चक्रधर सेरेमनी है, क्या गाइस चक्रधर सेरेमनी है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करा जाता है? या फिर गंधर्व सेरेमनी है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करा जाता है? या फिर अलाउद्दीन खान सेरेमनी है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करा जाता है? तो ये आपको याद रखना है, ये उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी के द्वारा ऑर्गेनाइज करा जाता थे। ये अपन को याद रखना है। क्लियर है गाइस? इतना मतलब ये जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं ना, बिल्कुल सटीक है। इतना ही पढ़ेंगे तो भी काम हो जाएगा, 3 मार्कर्स भी सॉल्व हो जाएंगे। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा अलाउद्दीन खान अकादमी के बारे में बताओ, तो आप बता देंगे उसमें है क्या। राइट, रिवाइज करना है, 1-2 बार पढ़ना है, याद हो जाएगा, कर देंगे आप लोग। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस। तो यहां पर आप देखेंगे सिंधी साहित्य अकादमी। अब सिंधी अकादमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंधी की अकादमी जो है 1983 में बन के तैयार हुई। ठीक है, 1983 में। तो ऐसे करके 8 बनाओ, 83। ठीक है, ऐसे करके 4 कोने बन गए। मतलब ये देखो ना, इस तरह से 1983 में ये बन के तैयार हुई। तो 8 और 3, 83। क्लियर है? राइट, तो याद रखना है 83। तो 83 में ये बन के तैयार हो गई जो सिंधी साहित्य अकादमी। मुझे कभी कभी ऐसे कुछ करके याद हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको लगता है तो आप भी इस तरह से याद कर सकते हैं 83 बना के। तो मध्य प्रदेश जो सिंधी साहित्य अकादमी है, इसकी स्थापना वर्ष 1983 है। फिर सिंधी भाषा को लेकर ये काम करेगा, नाम ही है। और इसका भी मुख्यालय कहां पर है? ये भी भोपाल में। देखो यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आते हैं ईयर पे। अगर आएंगे तो ईयर पे आएंगे। राइट, और कहां पर स्थापित है? तो वो है जैसे मेन मान के चलिए भोपाल में। तो मैक्सिमम एकेडमी आपको भोपाल में ही मिलेंगी। ये सब आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी है। अब इसका मेन काम क्या है? तो जितनी भी सिंधी जो भी मैगजीन्स एग्जीन्स होती है ना, प्रकाशित होती है, तो उसमें मेन योगदान इसी एकेडमी का है। राइट, सिंधी अकादमी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग संस्कृत अकादमी की बात करते हैं। किसकी जी? संस्कृत एकेडमी। राइट, संस्कृत अकादमी के बारे में बात करते हैं। तो संस्कृत भारत एंड संस्कृत एकेडमी, इट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1985। ये कब स्टैब्लिश हुई थी गाइस? तो ये आप याद रखना है आपको, 1985। ये आपको याद रखना है, 1985 में ये स्थापित हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका भी कहां पर? ये भी भोपाल में। आप लोग धोखे से इंदौर उज्जैन मत लगा दीजिएगा। तो मैक्सिमम एकेडमी भोपाल में। मैं तो यही कहूंगा कि जो दूसरी जगह पर है, जैसे कालिदास एकेडमी उज्जैन में, तो उसको आप याद कर लीजिए। इसको ना भी याद करेंगे, मैक्सिमम एकेडमीज आपको भोपाल में देखने को मिल जाएंगी। तो इसलिए कंफ्यूजन करने की या होने की कोई बात ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट एकेडमी। तो यहां पर आप देखेंगे एक और एकेडमी है, तो भोजपुरी एकेडमी। तो भोजपुरी का एक गाना चला लो तुम लोग, मस्त तरीके से भोजपुरी का एक गाना हो जाए। राइट, पंजाबी एकेडमी, तो पंजाबी एकेडमी है तो भाई भांगड़ा कर लो थोड़ा सा। राइट, सो टॉकिंग अबाउट दी भोजपुरी एंड पंजाब एकेडमी जो है, ये आपको देखने को मिलेगी भोपाल में। राइट, और ये कब बनी? तो अभी अभी बनी है। राइट, 2013 में। ठीक है पाजी, आई बात समझ में? तो 2013 में भोजपुरी और पंजाब एकेडमी
या पंजाबी एकेडमी देखने को मिलती है। कब बनी है जी? 2013 में भोपाल में। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना इस एकेडमी का, बस यही है कि ऑब्वियस सी बात है, भोजपुरी है, पंजाबी है, तो उसको हम कैसे भी करके आगे बढ़ाएं, राइट, प्रमोट करें इस लैंग्वेज को। तो ये इसकी खास बात है, राइट। तो भोजपुरी एंड पंजाबी एकेडमी हम लोगों ने कहां देखी जी? ये हमने देखी भोपाल में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो तुलसी अकादमी के बारे में बात करते हैं। किसकी जी? तुलसी। ये वो वाली तुलसी नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो वाली तुलसी नहीं है ठीक है, वो वाली तुलसी नहीं है जिसको तुलसी तुम समझ रहे थे, राइट। अभी हम लोग जो एकेडमी के बारे में बात कर रहे हैं वो है तुलसी अकादमी। ये कब बनी? 1987 में। 1987 में ये बन के तैयार हुई तुलसी अकादमी, 1987 में। और इसका मेन काम क्या है जी? इसका मेन काम यही है कि ऑब्वियस सी बात है, कालिदास जी के बारे में या फिर कोई भी और भी रिसर्च हो सकती है उसके बारे में ये प्रमोट करे, बस प्रोटेक्ट करे लिटरेचर को, तुलसी अकादमी। तो ये आप देख रहे हैं बेचारे सब लोग खड़े हुए हैं, राइट, कितने खुश हो रहे हैं। इन्होंने कोई किताब होगी तो उसका विवेचना या फिर उसको ये लॉन्च कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आप याद रखिएगा तुलसी अकादमी। ये भी कहां पर स्थापित है? तो ये हमें थोड़ा सा क्लियर देखना पड़ेगा, ये भी भोपाल में ही है, ठीक है। तुलसी अकादमी भोपाल में। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी लोकेटेड इन भोपाल। कालिदास संस्कृत अकादमी लोकेटेड इन उज्जैन। तुलसी को अपन को एक बार और देखना पड़ेगा, राइट, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मेरे को यहां तक याद आ रहा है ये भोपाल में ही है। तो 1987 में ये बन के बात चालू हुई थी, ये अपन को याद रखना, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को सारी की सारी एकेडमीज के बारे में बताई, जितनी एकेडमीज थी 10 से 15 मिनट में हमने सारी की सारी रिवाइज कर ली। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि एक टेबल बना लीजिए, एकेडमी के नाम लिख लीजिए, साल के नाम लिख दीजिए, और जो जो जगहों पर ये मौजूद है उनके बारे में लिख दीजिए, और थोड़ा बहुत अगर तुम्हें कुछ स्पेसिफिक मिलता है तो उसका भी लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गाइस, क्या क्या बात करेंगे हम लोग कुछ पैलेसेस के बारे में बात करते हैं, राइट। सो नाउ वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट मेजर पैलेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। तो फिर से आ जाइए, टिकट कटवा लीजिए और नोएडा आकर, नोएडा से हम लोग मध्य प्रदेश की सैर करेंगे। चलो नोएडा मत आओ, मैं आ जाता हूं। तो मैं आप लोगों को मिल रहा हूं इंदौर के स्टेशन पर, इंदौर के स्टेशन से बाहर आओ, फिर अलग अलग जगहों पर हम लोग फिर से चलेंगे और मस्ती करेंगे, राइट। सो नाउ वी टॉक अबाउट दी मेजर पैलेसेस के बारे में। अगर हम मध्य प्रदेश के टूरिज्म के बारे में बात करें तो फिर से आप लोग एक टेबल देख सकते हैं जो मैं हर बार आप लोगों को बताता हूं। तो इस टेबल में आप लोगों को सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है टूरिज्म से रिलेटेड। काफी सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने मेजर फोर्ट्स भी देखे थे, कुछ मेजर पैलेसेस भी देखे थे, जो बचे हुए हैं वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। फिर टॉम के बारे में देखा था, कुछ केव्स के बारे में भी हमने बात करी थी, जिसको देख के आप डर रहे थे, आपको ये लग रहा था कि कोई शेर तो नहीं है उस गुफा में, लेकिन आप ये भूल गए कि आप खुद ही शेर हैं शेर हैं, राइट। सो यू आर द लायन, इसीलिए केव्स अपनी है। नाउ वी टॉक अबाउट दी डिफरेंट लाइक रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ रिलीजियस भी है, कुछ नेचुरल है, कुछ एक्वाटिक साइट्स भी हैं, कुछ ट्राइबल साइट्स भी हैं, कुछ एजुकेशनल साइट्स भी हैं, कुछ स्पोर्ट्स वाली भी हैं, राइट। अगर हम फोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें तो मैंने कल भी बताया था, अभी हम 5 मिनट में बल्कि 2 मिनट में इसको सबको रिवाइज भी कर लेते एक बार और, राइट। एक बार और मेरे साथ सारे के सारे बच्चे प्लीज रिवाइज करें। यहां पर अगर आप देखें तो जो मंदसौर फोर्ट है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा जी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब मंदसौर फोर्ट मंदसौर में ही होगा, तो ये हमें याद रखना है। तो मंद, तो ऐसे करके याद रखो, मंद आदमी कौन था जी? अलाउद्दीन, राइट। ये मंद आदमी था, मंद बुद्धि का आदमी था, ये पगला था, ऐसे करके याद रख लो, ठीक है। कोई अलाउद्दीन के घराने से हो तो भाई मुझे माफी कर देना, मैं सिर्फ याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। डोंट बी सीरियस गाइस, राइट, सिर्फ याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। तो याद रखना है, मंदसौर जो फोर्ट बना है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, ये आपको याद रखना है, पहला पॉइंट, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू द हिंगलाजगढ़ फोर्ट। हिंगलाजगढ़ फोर्ट के बारे में बात करें तो हिंगलाजगढ़ फोर्ट जो है वो परमार राजाओं के द्वारा बनवाया गया। हिंगलाजगढ़, राइट, परमार राजाओं के द्वारा बनवाया गया। कौन सा फोर्ट है? हिंगलाजगढ़ फोर्ट, राइट। तो याद रखिएगा, जो हिंगलाजगढ़ फोर्ट है, हिंगलाज हिंगलाज, राइट, ये परमार राजाओं के द्वारा बनवाया गया। जैसे किसी को मारना होता है ना, परमार, राइट, तो मारना है तो वो हिंग खिला दो हिंग खिला दो, उसकी जो लाज है वो चली जाएगी, ऐसे करके याद रख लो। तो हिंगलाजगढ़ फोर्ट, राइट। अब ये भी कहां पर मौजूद है? तो ये भी मंदसौर में ही मौजूद है। अगर हम बात करें धार के फोर्ट के बारे में, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, धार किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक,
राइट, मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। तो धार का जो फोर्ट है ये आप देखेंगे बिल्ट बाय मोहम्मद बिन तुगलक, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही बुरहानपुर में देखेंगे तो असीरगढ़ का किला है, असीर, राइट। तो असीरगढ़ का जो किला है ना ये आपको देखने को मिलेगा बुरहानपुर में, बुरहानपुर, गंजेड़ियों की नगरी कहा जाता है ना, किसको कहा जाता है बताओ जरा कमेंट में। तुम लोग एक तो कमेंट नहीं करते, मैं आप लोगों के लिए इतने प्यारे प्यारे पिक्चर्स लेकर आता हूं, एटलीस्ट ये बताओ कि हाँ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को लगता है तो फिर हम ये सीरीज बंद कर देंगे। मैं पूरी की पूरी एमपी की सीरीज पढ़ाने वाला हूं, 100% एमपी के 30 में से 20+ क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। बट आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले एक्चुअली बात मालूम है क्या है। देखो पीडब्ल्यू की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है और होना भी चाहिए, उनका ये कहना होता है अलग सर का कि आप लोग जो है ना, मतलब टीचर्स से बोलते हैं कि टीचर्स कभी भी प्रमोट ना करें, क्योंकि टीचर का कंटेंट में ही इतना दम होना चाहिए कि बच्चा प्रमोट करे। इसीलिए कभी भी आप देखेंगे कि पीडब्ल्यू का कोई टीचर ये नहीं बोलता कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें पसंद ही नहीं है। हमें लाइक से कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि एटलीस्ट हम जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं क्या ये मार्केट के दूसरे कंटेंट से बेहतर है या नहीं, राइट। इसीलिए आप लोगों के लिए मैं इतना ज्यादा मेहनत करके सारे के सारे पिक्चर्स लगवाया हूं, यहां पर देख रहे हैं आप लोग, इससे आपको याद हो जाए, राइट। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ। और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताओ, राइट। कहां पर हम इंप्रूव कर सकते हैं ये भी बताओ। इट्स ऑल अबाउट डेमोक्रेसी ऑफ यू गाइस बच्चा, राइट। तो ऑफ द पीपल, ऑफ द बच्चा, फॉर द पीपल, फॉर द बच्चा, एंड बाय द पीपल, बाय द बच्चा। तो ये डेमोक्रेसी यहां पे अपनी फॉलो होती है और उसी डेमोक्रेसी पे हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो याद रखिएगा इन सब चीजों को थोड़ा सा क्या करना है जी, रट्टाफिकेशन करना होता है। रट्टाफिकेशन के लिए आप कुछ ना कुछ तिगड़म बनाओ, जैसे अभी मैंने आपको याद करवाया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मंद बुद्धि का याद करोगे तो मंद बुद्धि से अलाउद्दीन तो याद आ ही आएगा आपको। अगर आप यहां पर देख रहे हैं परमार, तो परमारा किसको मारा जी, हिंगलाज, तो हिंगलाज गढ़ फोर्ट आपको मिल गया, याद हो गया। धार तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना धर के देता है, राइट। तो ऐसे करके याद रख लो, धर के देता है तो मोहम्मद बिन तुगलक याद हो गया। असीरगढ़ का किला आपको बुरहानपुर में देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आपको याद हो गया असीरगढ़ का किला, राइट। ऐसे ही अगर आप देखें तो जो ओरछा है, तो ओरछा का जो फोर्ट है वो किंग रुद्र प्रताप जी के द्वारा बनवाया गया, राइट। तो ओरछा का किला किसके द्वारा बनवाया गया, ओरछा का किला जो है किंग रुद्र प्रताप जी के द्वारा बनवाया गया। बस आपको इतना याद रखना है। तो ओरछा भाई और ज्यादा छाएगा तो बिल्कुल रुद्र रूप धारण कर लेगा। तो ओरछा किंग रुद्र प्रताप जी बुंदेला, ये तो आपको याद भी रहेगा, बहुत ही फेमस है, क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट दी अजयगढ़, राइट। तो अजयगढ़ का फोर्ट की बात करें तो ये जो है अजय पाल जी के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा, अजय पाल जी के द्वारा बनवाया गया। किसका किला जी, अजयगढ़ का किला अजय पाल जी के द्वारा बनवाया गया। तो ये कहां पर है जी, पन्ना, PANNA, राइट। ये आपको याद रखना है, कहां पे बनवाया गया, पन्ना में, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। नाउ वी टॉक अबाउट दी बांधवगढ़ का किला। तो ये बांधवगढ़ का जो किला है ना गाइस, वो है शहडोल में, राइट। भाई होता है ना तो कभी भी हम डोलते नहीं है, क्योंकि भाई है तो बांधव है, बंधु है, या फिर भाई होता है तो उसके साथ कभी भी डोल लेते हैं। तो ऐसे याद रखो, बांधवगढ़ का जो फोर्ट है, बांधवगढ़ करके आप लोग जानते हैं यहां पर क्या है, नेशनल पार्क भी है, क्या है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ना, पक्का भूले तो नहीं है। तो याद रखना कि बांधवगढ़ का किला कहां पर है गाइस, शहडोल में है, राइट। तो शहडोल SHAHDOL लिख लो फटाफट, शहडोल में है बांधवगढ़ का किला। फिर आप देखेंगे गिन्नौरगढ़ का किला, गिन्नौरगढ़ का, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे गिन्नौरगढ़ का किला, राइट। ये भोपाल में बता रहा है तो थोड़ा सा एक बार और देखना पड़ेगा। तो भोपाल में गिन्नौरगढ़ का किला है, भोपाल, राइट, गिन्नौरगढ़ का किला है। देखो क्या होता है ना, अलग अलग बुक से मैं पढ़ाता हूं, एमपी का कोई भी कंटेंट बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। मतलब मैं खुद भी 4 किताबों को रेफर करता हूं, चारों, कई बार ऐसा होता है कि चारों की चारों किताबों में सेम चीज है लेकिन अलग अलग तरह से लिखी हुई है, बल्कि अलग अलग फैक्ट्स लिखे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बट यू डोंट वरी, अगर आपको लगता है तो बिल्कुल मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, राइट, अमन नामदेव सर करके, तो उसमें आप लोग भी क्या बोलते हैं, कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये देखिए पिक्चर, इवन फोटो क्लिक करके आप बता सकते हो कि हाँ मन सर इसको हम इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, इस किताब में ये लिखा हुआ है। तो आप लोग बताइए एटलीस्ट, राइट, हमें भी पता चलेगा। लेकिन हम 3 से 4 जो किताबें रेफर करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो है ये जो मेन दिया हुआ है, तो वही मेरे को जो लगता है वही मैं आपको पढ़ाता हूँ, राइट। तो यहां पर आपने देख लिया शहडोल के बारे में बात हो गई, बांधवगढ़, फिर भोपाल का गिन्नौरगढ़ का किला हो गया,
राइट। ऐसे ही अगर हम और भी 2-3 चीजें बात करें तो मेजर हमने फोर्ट्स देख लिए, राइट। ऐसे ही संबलगढ़ का फोर्ट कहां पर है गाइस, तो ये हो गया मुरैना में, मुरैना, राइट। मुरैना की गजक बहुत फेमस है, जीआई टैग भी मिला हुआ है, राइट। भिंड की बात करें तो अटेर का किला, ATTER का फोर्ट, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं गोहद का फोर्ट, ये आपको देखने को मिलेगा भिंड में, गोहद, गोहद का फोर्ट, राइट। गोहद का फोर्ट जो है ये भी भिंड में है, अटेर का किला ये भी भिंड में है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, अटेर का फोर्ट जो है ये भी भिंड में है और गोहद का जो फोर्ट है ये भी भिंड में है, ये अपन को याद रखना है। फिर हम बात करते हैं दतिया में, तो दतिया में जो है कन्हारगढ़ का फोर्ट, दतिया में क्या है, कन्हारगढ़ का फोर्ट, राइट। दतिया में, ये आपको याद रखना है, दतिया में क्या है, कन्हारगढ़ का फोर्ट, याद रखिएगा बच्चों, कन्हारगढ़ का फोर्ट कहां पर है गाइस, दतिया में है। कहां पर है, दतिया, 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 दतिया में सोनागिर करके मंदिर भी है, जैन मंदिर, राइट। फिर हम देखते हैं निवाड़ी, वही ओरछा का फोर्ट हो गया। फिर पन्ना की तमन्ना है, अजयगढ़ फोर्ट, सतना माधवगढ़ फोर्ट, राइट। सतना में भाई कोई सताएगा ना तो वही याद रख लो उसे, माधव, मधु, मधु दे दो ठीक है, मधु, मधु वो वाली, कोई लड़की का नाम नहीं बोल रहा हूँ, मधु मतलब वही शहद वाली बात कर रहा हूँ, राइट। तो सता रहा है तो भाई मधु दे दो उसको, ठीक है, शहद वाला मधु, ठीक है। तुम लोग ये मत समझना, नहीं तो तुम्हारे बगल में कोई मधु बैठी है, तुमने उससे बोल दिया, जाओ, राइट। पन्ना, सतना, राइट। तो सताना याद रखना, सतना माधवगढ़ का फोर्ट, राइट। फिर आप देखें उमरिया, तो उमरिया में उमरवर साथ देता है बांधवगढ़, राइट। फिर कटनी में हम लोगों ने देख लिया राघवगढ़ कासल, राइट, कासल मीन्स किला। फिर बालाघाट लांजी, फिर सियोनी में आदेगांव, छिंदवाड़ा में दियोगढ़, राइट। छिंदवाड़ा में देखो दियोगढ़, राइट। छिंदवाड़ा में अच्छा आपको मालूम है, इस क्षेत्र में आपको छिंदवाड़ा में भारिया ट्राइब्स भी पाई जाती है, ठीक है। कौन सी ट्राइब है, भारिया, भारिया रे भारिया। अच्छा सहरिया कहां पाई जाती है, ये भी आप लोग बताइए, सहरिया ट्राइब कहां पाई जाती है गाइस, बताइए 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 फटाफट, बताओ फटाफट बताओ सहरिया ट्राइब कहां पाई जाती है, तो ये सहरे पर, राइट। मध्य प्रदेश का, जैसे मैं शहर सहरा पहनूंगा ना यहाँ पर, इस तरह से मध्य प्रदेश के ये जो ऊपर वाला रीजन है ना, इस सहरे पर आपको कौन सी सहरिया ट्राइब देखने को मिलेगी, क्लियर है। फिर आप देखेंगे मंदसौर तो बता ही दिया है, धार तो मांडू हो गया। फिर आप देखेंगे नरसिंहगढ़ का किला राजगढ़ में देखने को मिलता है। फिर गिन्नौरगढ़ का जो किला है वो रायसेन में देखने को मिलता है, हरदा में भी है, फिर बुरहानपुर में भी है असीरगढ़ का किला। इस तरह से काफी सारे किला आपको देखने को मिलते हैं, क्लियर है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे मेजर फोर्ट्स में सबसे पहला जो है वो है ग्वालियर का किला। अब हम लोगों को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि भाई ग्वालियर का फोर्ट किसने बनवाया, ये मेजर क्वेश्चंस होते हैं। जनरली आपके एमपीपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 मार्कर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेजर क्वेश्चन यही होता है, किसने बनवाया, कहां पर मौजूद है, कोई अगर दरवाजा है तो उसके बारे में बता दो, अच्छा इस फोर्ट में कोई मंदिर है तो इसके बारे में बता दो। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी कहां पर जी, ग्वालियर के फोर्ट या कोई भी फोर्ट के बारे में। तो देखो 2-3 चीज आप याद रखो, जो ग्वालियर का किला है, अब मैं सब कुछ रटवाने वाला हूं, राइट। आप लोग बस ध्यान से सुनते आइएगा, ध्यान से सुनेंगे सब कुछ याद हो जाएगा। तो ग्वालियर के फोर्ट के बारे में बात करें, ग्वालियर, राइट, ग्वालियर के फोर्ट के बारे में, तो यहां पर याद रखना है जो राजा थे ना वो कौन थे जी, सूरज सिंह। कौन से राजा थे ग्वालियर में, सूरज सिंह, राइट, सूरज सिंह। ग्वालियर में राजा कौन थे, राजा सूरज सिंह, राइट, सूरज सिंह, बस इतना याद रखना। तो ग्वालियर में राजा कौन थे, सूरज सिंह, ये आपको याद रखना है। ड्यू टू इट्स स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ इट इज कॉल्ड जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। तो ये जो ग्वालियर का फोर्ट है ना, इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, राइट, भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। अच्छा ये बताओ जिब्राल्टर स्ट्रेट कहां पर है, जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट कहां है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर, ये आपको देखने को मिलेगा स्पेन एंड मोरक्को के बीच में, मोरक्को के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा, स्पेन एंड मोरक्को के बीच में देखने को मिलेगा। तो ग्वालियर फोर्ट बिल्ट बाय सूरज सिंह इन 525 एडी, ये आपको याद रखना है। इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया फोर्ट भी कहा जाता है। कब बना था, तो 525 एडी, बस इतना आपको याद रखना है, क्लियर है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो मेन डोर थे, अब इस पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आलमगीर का दरवाजा ये कहां पर है, हिंडोला का दरवाजा ये कहां पर है, राइट। आपसे पूछा जा सकता है गुजरी महल का दरवाजा ये कहां पर है, फिर चतुर्भुज दरवाजा ये कहां पर है, या हाथी फोड़ का दरवाजा ये कहां पर है। तो ये सारे के सारे दरवाजे देखने को मिलते हैं कहां पर,
ग्वालियर में। कहां पर गए? सब लोग लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, कहां है अमन सर ये सारे के सारे ग्वालियर वाले दरवाजे, तो ये आपको देखने को मिलेंगे कहां पर? ग्वालियर में। कमेंट बॉक्स में लिखो, आंसर जरूर लिखो, जिससे हमें पता चले कि हाँ भाई आप लोग देख रहे हैं। 2-2 हजार 4-4 हजार बच्चे देखते जरूर हैं, लेकिन वो लोग प्रेजेंस नहीं दिखाते, तो प्रेजेंस दिखा दो एटलीस्ट कि हाँ भाई आंसर तो लिख ही सकते हो, तो आंसर जरूर लिख दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आलमगीर का दरवाजा कहां कहां पर है? तो ये सारे के सारे ग्वालियर फोर्ट में देखने को मिलते हैं। हिंडोला दरवाजा भी आपने देख लिया, गुजरी महल का दरवाजा भी देख लिया, चतुर्भुज दरवाजा भी देख लिया, और हाथी फोड़ का भी दरवाजा आपने देख लिया, राइट। फिर ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो यही सब लिखा हुआ है, आलमगीर, हिंडोला, गुजरी महल, चतुर्भुज एंड हाथी फोड़। फिर आप देखेंगे मेजर साइट्स के बारे में, तो यहां पर और भी कई सारी मेजर साइट्स हैं, जैसे बादल महल। कौन सा है गाइस? बादल महल। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल बादलों के बीच में है बादल महल, तो ये भी यहीं पर है। तो बादल महल, बादल, राइट, ये आप याद रखना। गुजरी महल होगा, या सास बहू का भी महल यहां पर देखने को मिल जाएगा। सास बहू का मंदिर है, बल्कि सास बहू मंदिर, सास बहू मंदिर, सास बहू का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे गुजरी महल, राइट, तो गुजरी रे, गुजरी, GUJARIMAHAL, ये आपको याद रखना है। गुजरी महल जो है आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर गाइस? तो ये भी देखने को मिलेगा ग्वालियर में, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं सास बहू के टेंपल के बारे में। तो इसको कई बार क्या होता है ना, दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है। क्या बोला जाता है? सहस्त्र बहू का मंदिर। क्या बोला जाता है गाइस? सहस्त्र बहू का मंदिर। तो सास बहू नहीं, सहस्त्र बहू भी बोला जाता है, राइट। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ग्वालियर में आपको सास बहू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाला मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, और इसको चतुर्भुज टेंपल भी बोलते हैं। इवन तेली के मंदिर की बात करें तो तेली का मंदिर जो है ना, पैलेसेस या प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन दिस फोर्ट ओनली। तो अगर आप लोग जाते हैं, जैसे मैं भी अभी रिसेंटली गया था, तो यहाँ पे तेली का मंदिर भी गया, सहस्त्रबाहु टेंपल भी देखा। और तेली का मंदिर की एक खास बात है कि ये बहुत ही ज्यादा लंबा है, राइट, ये बहुत लंबा है, मतलब टॉलेस्ट है, राइट। इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट, ऊंचाई इसकी काफी ज्यादा है, इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट अमंग देम। और ये जो बना हुआ है ना, ये द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है। कौन सी स्टाइल में? द्रविडियन स्टाइल में, राइट। कुछ इस तरह से देखो, दो प्रकार के टेंपल स्टाइल्स होते हैं, राइट। टेंपल के स्टाइल्स की बात करें ना, तो टेंपल एक होता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा, एक होता है नागरा स्टाइल, राइट, और एक होता है द्रविडियन स्टाइल, राइट। अब नागरा स्टाइल की एक खास बात है कि ये नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है, और इसमें शिखर होता है, राइट। द्रविडियन स्टाइल जो है साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, और इसमें शिखर जो होता है उसको विमान कहा जाता है, राइट। ये इसकी खास बात है। यहां पर जो शिखर्स होते हैं ना, मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल, बहुत ज्यादा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पूरे के पूरे बहुत सारे शिखर्स बने हुए होते हैं। लेकिन साउथ में अगर अपन देखें तो शिखर क्या होता है ना, इस तरह से एक ही होता है, कुछ इस तरह से, और टावर काइंड ऑफ बना हुआ होता है, राइट। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, जैसे तिरुपति बालाजी जाएंगे, रामेश्वरम जाएंगे, मदुरई जाएंगे, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स के। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं हमारे खजुराहो के बारे में, कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में, लक्ष्मण टेम्पल के बारे में, तो ये सारे के सारे नॉर्दर्न हैं, राइट, नॉर्दर्न या नागरा स्टाइल टेम्पल्स हैं। खैर, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए, याद रखिएगा ये क्यों फेमस है, क्योंकि तेली का मंदिर जो है ना, टॉलेस्ट भी है एंड बिल्ट इन द्रविडियन स्टाइल, मतलब नॉर्थ इंडिया में, दैट टू इन नॉर्थ इंडिया, ये द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है, ये आपको याद रखना है, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहना है, द्रविडियन स्टाइल में ये बना हुआ है। क्लियर है गाइस? एनी डाउट टिल हियर? बताइए, इफ यू हैव एनी डाउट बताइए 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 गाइस, बताइए। हाँ जी, नहीं, कोई डाउट नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज धार का किला। तो धार के किले में याद रखिएगा, धर के देते हैं, ठीक है। अब जो धार का किला है, ये किसके द्वारा बनवाया गया? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जी के द्वारा। याद करवाया मैंने, धर के देता है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर तुम धर के दे दो मोहम्मद बिन तुगलक को, राइट। जो जीतेगा वही सिकंदर, राइट, याद रखना। तो धार का जो किला है ये बनवाया गया सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जी के द्वारा, ये आपको याद रखना है। पहला पॉइंट लिख लो आप लोग अपनी कॉपी में, लिख लो, मैं भी लिख रहा हूं, मैं भी लिख रहा हूं, तुम नहीं लिख रहे हैं ना, रुको मैं ही लिख देता हूं। धार का किला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, ये देख लो मैंने लिख दिया है। आप लोग कहेंगे कि सर नौटंकी कर रहा है, रुको पेज पलट के बताऊं, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था, ये देखो मैंने लिख दिया है, ठीक है। सो पॉइंट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इज दैट कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसको लिखते जाओ, रनिंग नोट्स आप बना लीजिए, रनिंग नोट्स में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा।
बल्कि वीडियो को भी 2-3 बार सुन सकते हो, 1.4 1.5 की स्पीड में भी करके, 1.25 की स्पीड में भी करके आप लोग सुन सकते हैं। क्लियर? चलिए, सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस। तो धार के बारे में मैंने बता दिया, पर्पस स्टेइंग व्हाइल गोइंग टू देवगिरी ड्यूरिंग दिस सदर्न कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट। मेजर साइट्स के बारे में बात करें तो धार के किले में देखो जो टेंपल है ऑफ गॉडेस कालका जी देखने को मिलेगा, अब्दुल साहा का टॉम भी यहां पर देखने को मिलेगा, चंगल्स का टॉम भी यहां पे देखने को मिलेगा, और जो सबसे पुरानी साइट है वो है खरबूजा महल, जो ओल्डेस्ट साइट है वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। राइट, तो देख लीजिए, याद कर लो, लिख लो। इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा कालका जी के ऊपर, बट क्वेश्चन किस पे आ सकता है? अब्दुल साहा का टॉम, अब्दुल साहा टॉम। राइट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो है चंगल्स टॉम, चंगल्स टॉम ये आपको देखने को मिलेगा। देन यू कैन सी हियर खरबूजा महल, खरबूजा महल। राइट, खरबूजा महल हो गया, दीस आर लोकेटेड इन दिस फोर्ट। तो ये आपको याद रखना है। सो पेशवा बाजीराव इट वाज बोर्न इन द फोर्ट ऑफ धार, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज चंदेरी का किला। भाई चंदेरी का किला, तो ऐसे करके याद रख लो, चांद भाई तेरी कीर्ति का कोई तोड़ नहीं है। चांद कितना अच्छा है ना, चांद चांद देख के ही माहौल बन जाता है। राइट, तो चंदेरी का किला याद रखिएगा। तो जो चंदेरी का किला है वो बनवाया गया किस राजा के द्वारा? किंग का नाम है किंग कीर्तिपाल। क्या है जी? किंग कीर्तिपाल, ये आपको याद रखना है। राजा कीर्तिपाल के द्वारा ये बनवाया गया था, राजा कीर्तिपाल के द्वारा ये बनवाया गया था। राइट, अगर हम मेजर साइट्स के बारे में बात करें तो पहली हो गई खिलजी मस्जिद, दूसरी है नौखंडा महल, राइट, जो कि टॉम है किसका जी? हजरत का। फिर आप देखेंगे मेन जो गेट है इस फोर्ट की उसको खूनी दरवाजा कहा जाता है। तो चंदेरी के किले का जो मेन दरवाजा है उसको हम बोलते हैं खूनी दरवाजा। राइट, खूनी दरवाजा, ये हमें याद रखना है, खूनी दरवाजा। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने 4-5 पॉइंट्स देखे। तो अगर आपसे पूछा जाए चंदेरी के किले के बारे में 3 नंबर में लिखो, तो लिख दो लिख दो, लिख दो, मैं भी लिख देता हूं, तुम भी लिख दो। लिखो, मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं। पेन की स्याही खत्म हो गई है, बट ठीक है, तुम लोग लिखो जरा, फटाफट लिख लो। तो क्या लिखोगे गाइस? फटाफट 3 मार्कर लिख दो जरा, कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो क्या पूछा मैंने आप लोगों से? मैंने पूछा चंदेरी के किले के बारे में। तो चंदेरी के किले के बारे में 2-3 चीज में सबसे पहली चीज है राजा कीर्तिपाल, राजा कीर्तिपाल, ये आपको याद रखना है पहला। तो राजा कीर्तिपाल, सो चांद तेरी कीर्ति का कोई तोड़ नहीं है, ये आपने याद कर लिया। इससे क्या याद रहेगा? चंदेरी, चंदेरी राजा कीर्तिपाल, ये आपने याद रखा। दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर खिलजी की मस्जिद है, फिर नौखंडा महल है, या टॉम ऑफ हजरत भी है। फिर आप मेन जो गेट के बारे में बात करेंगे तो यहां पे जो दरवाजा है ना वो खूनी दरवाजा है, बिल्कुल खून कर देता है। ठीक है, खूनी दरवाजा है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये खूनी दरवाजा कौन से किले में देखने को मिलता है? तो बताओ जरा, मैं स्लो स्लो बोल रहा हूं, बताओ जरा, खूनी दरवाजा कौन से किले में? तो ये चंदेरी के किले में। ठीक है, अच्छा, चंदेरी साड़ी भी बहुत फेमस है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस। तो नेक्स्ट है अजयगढ़ का किला। ठीक है, कौन सा किला है? अजयगढ़ का किला। किसका किला है? अजयगढ़ का किला। किसका किला है? अजयगढ़ का किला। किसका किला है? अजयगढ़ का किला। ठीक है, तो अजयगढ़ के किले के बारे में बात करें तो अजयगढ़ फोर्ट इज इन पन्ना, जो फेमस है डायमंड के लिए। राइट, डायमंड के लिए, ये आपको याद रखना है। तो पन्ना की तमन्ना है हीरा, यहीं मिलेगा तुम्हें। कहां मिलेगा भाई? पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। तो इसीलिए याद रखना, पन्ना है। असली हीरा कहां पर है मार्केट में? वह फिजिक्स वाला। ठीक है, सो याद रखिएगा आप लोग कि पन्ना में अजयगढ़ का किला देखने को मिलता है। राइट, नाउ मेजर साइट्स के बारे में बात करें तो चूंकि पन्ना है, हीरा है, और हीरा कौन है? अमन सर। राइट, सो अमन्स पैलेस यहां पर देखने को मिलेगा। अमन्स पैलेस क्या देखने को मिलेगा गाइस? अमन्स पैलेस। अमन्स पैलेस आपको देखने को मिलता है। और देख रहे हो मेरे पैलेस की ये हालत हो रखी है, इसलिए पार्टी मत मांगना, आ भी जाओगे तो छत भी नहीं है। ठीक है, छत भी नहीं है, बहुत बुरी स्थिति हो रखी है। राइट, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि रटना है, निकालना है, पढ़ लेना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना है, एग्जाम निकाल लो, अधिकारी बन जाओ, मस्त सरकारी मिलेगा। नहीं तो अमन सर की देख रहे हो झोपड़पट्टी दिख रही है, पत्थरों की बनी हुई, ऐसी हो जाएगी हालत। ठीक है, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। खैर याद रखिएगा
तो किंग अमन्स पैलेस मेजर साइट है। देयर इज अ ब्यूटीफुल स्पेसिमेन ऑफ फाइन स्टोन मोज़ैक वर्क इन दिस पैलेस, राइट। ये भी हमें याद रखना है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्ट की, जिसका नाम है मांडू फोर्ट। क्या है गाइस? मांडू फोर्ट। ठीक है। अब यहां पर काफी सारे पैलेस है, मैंने कल भी बताए थे आपको, राइट। चूंकि पैलेसेस की बात हो रही है तो मांडू में आपको असरफी पैलेस देखने को मिलेगा। जहाज असरफी, सबसे पहले असरफी, कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था असरफी। फिर हो गया जहाज, जहाज। फिर तीसरा हो गया हिंडोला, रे हिंडोला, हिंडोला, हिंडोला महल। फिर हो गया बाज बहादुर। क्या है गाइस? बाज बहादुर पैलेस। फिर हो गई रूपमती जी, तो रूपमती, 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 राइट। तो रूपमती पैलेस हो गया। देन रेवा कुंड भी आपको यहां देखने को मिलेगा। रेवा, रेवा कुंड देखने को मिलेगा। तवेला महल भी मिलेगा। तो रेवा मिलेगा तो तवेला भी तो मिलेगा, राइट। सो तवेला महल भी यहां पे देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे अलग अलग पैलेसेस हैं। ये कहां देखने को मिल रहा है? देखने को मिल रहा है मांडू में, राइट। कहां देखने को मिल रहा है? मांडू में। कहां पर? मांडू में। सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, कहां मिल रहा है? मांडू। कौन कौन से हैं? तो हिंडोला है। दूसरा कौन सा है? असरफी है। तीसरा कौन सा है? जहाज महल है। चौथा कौन सा है? बाज बहादुर का पैलेस है। पांचवा कौन सा है? रूपमती का पैलेस है। छठा कौन सा है? रेवा कुंड। और सातवां कौन सा है? तो सातवां है तवेला महल। तो तवेला, रेवा, हिंडोला, मंडोला ये सारे यही मिलते हैं। तो याद रखिएगा। अच्छा, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राजा होसंग शाह के द्वारा ये बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा होसंग शाह के द्वारा बनवाया गया था। तो ये आप याद रखना है, होसंग शाह ने पूरा का पूरा मांडू को विकसित करा था, राइट। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने देखे। इसके अलावा दो तीन दरवाजे भी हैं, जैसे जहांगीर दरवाजा यहां देखने को मिलेगा। तो जहांगीर दरवाजा, JEHANGIR, जहांगीर दरवाजा हो गया। फिर अलगीर दरवाजा हो गया, अलगीर दरवाजा ये आपको देखने को मिलेगा। फिर भंगियों का भी दरवाजा यहीं पर है। तो भंगी, अब भंगियों का तो नहीं होगा लेकिन नाम है इसलिए, नहीं तो तुम लोग कहो स्टीरियोटाइप के अमन सर ऐसा बोल रहा है। भंगी दरवाजा पढ़ा भाई, किताब में लिखा हुआ है इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं, और क्या है। तो भंगी दरवाजा, सेंटी हो जाते हो तुम लोग इसलिए, भंगी, भंगी दरवाजा ठीक है। फिर नेक्स्ट है राम गोपाल दरवाजा। सो राम गोपाल दरवाजा, दरवाजा, भाग मत जाना, मैं बंद कर रहा हूं, बंद करो यार। फिर तारापुर का दरवाजा। तो तारापुर का दरवाजा भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो कौन सा है? तारापुर दरवाजा, राइट। तो ये हो गया तारापुर दरवाजा। तो इस तरह से सारे के सारे दरवाजा देखने को मिलते हैं आपको यहां पर। कहां पर जी? कहां पर जी? कहां पर जी? कहां पर जी? मांडू में, राइट। तो इस पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं ना, अभी मैं जरूर आपको फनी वे में याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि क्या हो गया है इन्हें, हर बार की तरह। तो देखो वही हुआ है जो हर बार होता है, समझ रहे हो ना। खाना खा के आते हैं, पचाने की पूरी कोशिश करते हैं, याद करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, प्लान्ड वे में आते हैं कि प्लानिंग के साथ काफी सारा कोर्सेज कंप्लीट करवाएं आपका, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मैं देख कर आता हूं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो गया है कई सालों का, जिससे ये हमें पता चल रहा है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, वो 4-5 ऐसे ऑप्शंस में दे देंगे, कहेंगे कि ये दरवाजे कहां कहां पर मौजूद है, राइट। तो इसलिए आपको इन सब चीजों को याद रखनी पड़ेगी, इनको हल्के में नहीं लेना है। याद रखिएगा, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहां पर आप देखिए, जैसे आपसे पूछ लेंगे जहांगीर दरवाजा कहां है, तो ये आपको याद होना मांडू में। अब आपसे पूछ लेते जहांगीर महल कहां पर है, तो वो ओरछा में है कि नहीं है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज कर देना है कि सांस कहां से ले और पेपर फाड़े कहां से, ठीक है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है गाइस, इतना ही याद रखना है गाइस कि जो मैं आपको बता रहा हूं ना, जहांगीर दरवाजा कहां पर है, अलगीर दरवाजा कहां पर है, भंगी दरवाजा कहां पर है, राम गोपाल और तारापुर का दरवाजा कहां पर है, ये सारे के सारे दरवाजे आपको मांडू फोर्ट में देखने को मिल जाएंगे। इवन दिल्ली दरवाजा भी मौजूद है, और दिल्ली दरवाजा जिसको गेटवे ऑफ मांडू भी कहा जाता है, ये भी यहां पर देखने को मिलता है मांडू फोर्ट पे। इज दिस क्लियर गाइस? एनी डाउट क्लियर? बताइए, इफ यू हैव एनी डाउट बताइए, थोड़ा तेज चिल्ला के बताइए, थोड़ा तेज और तेज, राइट। तो याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट किले की तरफ चलते हैं, और उसका नाम है बुरहानपुर। क्या है गाइस? बुरहानपुर, राइट। तो बुरहानपुर के किले के बारे में बात करें तो उसको बोला जाता है असीरगढ़ का किला। क्या बोला जाता है गाइस? असीरगढ़ का किला, ASIR
GARH किला, राइट, असीरगढ़ का किला, ये आपको याद रखना है, बुरहानपुर में देखने को मिलता है। दिस फोर्ट इज सिचुएटेड इन बुरहानपुर, जिला जो है बिल्ड करा गया किसके द्वारा, असाहिर राजा, तो ASAHIR राजा, राइट। तो असीरगढ़ का किला याद रखना है बुरहानपुर में, और जो राजा था उसका नाम था असाहिर, असाहिर क्या था, असाहिर, असाहिर, असाहिर ठीक है, असाहिर, ये आपको याद रखना है। तो असाहिर का राजा, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम मेजर साइट्स के बारे में बात करें तो फोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द एंट्रेंस गेट ऑफ द साउथ, तो ये भी हमें याद रखना है कि एंट्रेंस गेट टू द साउथ, ठीक है, इंडिया को अगर बना है ना। और आप देखेंगे बुरहानपुर कहां पर है, कौन सी क्षेत्र में, निवाड़ी क्षेत्र में, सबसे नीचे खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, है ना। तो ये सब जो क्षेत्र है ना यहाँ पर, वहां पर आपको बुरहानपुर, और बुरहानपुर सबसे सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है मध्य प्रदेश का, ये भी आप लोग जानते हैं, राइट। तो आपको याद क्या रखना है यहां पर, याद क्या रखना है, याद दो तीन चीजें याद रखनी है, जिनमें से जो पहली चीज है वो ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि भाई ये बुरहानपुर का जो किला है वो किसने बनवाया, तो असाहिर राजा ने, ठीक है। दूसरी मेजर साइट्स जो है यहाँ पे कुंडी धूनी दरवाजा देखने को मिलता है, और तो कुछ खास है नहीं है, राइट। और इसको गेटवे टू दी साउथ कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, गेटवे टू दी साउथ एंड सदर्न इंडिया ये कही जाती है। तो गेटवे टू दी सदर्न इंडिया इसको कहा जाता है, गेट ऑफ दी साउथ या फिर डोर टू द डेक्कन, ये भी याद रखना है, इसको क्या कहा जाता है, डोर टू द डेक्कन ये कहा जाता है, ठीक है, डोर टू द डेक्कन, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू इसके ही नीचे मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, पक्का, दिमाग से क्लियर मत करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग असीरगढ़ का किला हो चुका है, नाउ वी टॉक अबाउट दी गिन्नौरगढ़ का किला। किसके बारे में गाइस, गिन्नौरगढ़ का किला। तो टॉकिंग अबाउट दी गिन्नौरगढ़ किला, यहां पर आप देख सकते हैं गिन्नौरगढ़ का किला जो है ये किसके द्वारा करवाया गया, महाराजा उदयवर्धन के द्वारा 19वीं या 13वीं शताब्दी में, सेंचुरी में ये देखने को मिलता है। क्लियर है। सो गिन्नौरगढ़ का किला, इट वाज बिल्ट बाय द महाराजा उदयवर्मन इन 13th सेंचुरी। लार्ज नंबर ऑफ पैरेट्स आर फाउंड हियर, सुआ बोला जाता है ना पैरेट्स को, तो ये सब हो गए। अब देखिए कई सारे और भी किले हैं जो मैंने आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे, तो मैं फटाफट आपको लिखवा देता हूं, याद करवा देता हूं। जैसे कि यहां पर देखिए आप, सबसे पहले सिंगौरगढ़ का किला। अब सिंगौरगढ़ का किला कहां पर है, दमोह, ये कहां पर है जी, सागर, राइट। तो सिंगौरगढ़ का किला, अच्छा ये किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये आपको याद रखना है, राजा दलपति शाह के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा गाइस, राजा दलपति शाह, राजा दलपति शाह, क्या, राजा दलपति शाह। कौन सा कलर लूं आप लोग बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, अगली बार बता जरूर देना कि अमन सर ये वाला कलर से पढ़ाओ, आप बताओ जरा, इनमें से बताओ कौन सा ले, ये वाला ले ले, ये वाला ले ले, ये वाला ले ले, चलो ये वाला ले लेते हैं, राइट। तो ठीक है, फिर से लेकर देखते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ओके, राइट। सो टॉकिंग अबाउट दी सिंगौरगढ़ का किला, सिंगौरगढ़, राइट, सिंगौरगढ़ ये दलपति शाह के द्वारा बनाया गया, लिख लो मेरे साथ, दलपति शाह, राइट। अच्छा दलपति शाह की खास बात मालूम है क्या है, इनको लव एरिया हो गया था दुर्गावती के साथ, ठीक है, तो रानी दुर्गावती के साथ, तो ये आप याद रखिएगा। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट किला। तो यहां पर देखेंगे हम लोग निवाड़ी क्षेत्र के बारे में, और यहां पर निवाड़ी में आपको मिलेगा, निवाड़ी की बात हो रही है, निवाड़ी जो नया जिला बना है, राइट, उसकी बात हो रही है, निमाड़ रीजन की बात नहीं हो रही। नहीं तुम कहो कि सर निवाड़ी निमाड़ एक ही है क्या, तो निमाड़ जो है ना नीचे वाला एरिया है, निवाड़ी सबसे ऊपर में अगर आप देखें यहाँ ओरछा है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, वहां पर देखने को मिलेगा, राइट। तो ओरछा फोर्ट, ओरछा, राइट। तो ये किसने बनवाया, तो रुद्र प्रताप बुंदेला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब यहां पर कई सारे टेंपल्स हैं, कौन कौन से टेंपल है, सबसे पहले जो है वो है राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है प्यारी। दूसरा है शीश महल, शीश महल, राइट। तीसरा है जहांगीर का महल। पांचवा, चौथा है जी सावन भादो महल। देन पांचवा है राय परवीन का पैलेस, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करें अटेर के किले के बारे में, अटेर, तो ये भिंड में है, लिख लो यार फटाफट, भिंड, फिर से भिंड। और जो अटेर का किला है ना, ये कौन सी नदी के किनारे है, भिंड में, आप लोग जानते हैं बीहड़ है, और बीहड़ के अलावा यहाँ पे केन घड़ियाल सेंचुरी भी है,
राइट। और यहां पर जो रिवर है उसका नाम क्या है, चंबल रिवर, चंबल रिवर। तो ये भी आपको याद रखना है। इज दिस वेरी मच क्लियर गाइस? तो ये हम लोगों ने देखा किसके बारे में गाइस, तो हम लोगों ने देखा भिंड के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट राइट। सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज मंदसौर का फोर्ट, मंदसौर का किला। राइट। ये कौन सी नदी पर है, तो जो मंदसौर का किला है ये सिवना रिवर पर है, सिवना रिवर। ये हमें याद रखना है। किस पे गाइस, सिवना रिवर पर है मंदसौर का किला, सिवना रिवर पर है। किसके द्वारा बनाया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा गाइस, अलाउद्दीन खिलजी, बता दिया। फिर 12 गेट हैं, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। ऐसे ही रायसेन के किले की बात करें तो रायसेन में भी काफी सारे किले हैं, जैसे रोहित महल, बादल महल। अब देखिए बादल महल हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, तो कई बार क्या होता है दो क्षेत्रों में भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहां पर कहीं था ना बादल महल, राइट। ये देखिए आप, यहां पर कहीं तो था, ये देखिए आप बादल महल। तो ये मेजर जो ये जो रीजन है ना, ये गुजरी महल, सहस्त्रबाहु। तो बादल महल आपको गुजरात सॉरी ग्वालियर के किले में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको बादल महल जो है ये अभी हमने देखा, चंदेरी हो गया, अजयगढ़ हो गया, मांडू हो गया, फिर इसके अलावा असीरगढ़ हो गया, गिन्नौरगढ़ हो गया, निवाड़ी क्षेत्र हो गया, अटेर हो गया, मंदसौर हो गया, कहाँ हो गया, हाँ यहाँ पर रायसेन फोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब ये किसके द्वारा, तो राजा रास बसंती के द्वारा बनवाया गया था। देख रहे हो, आपको सही बताऊं मैं भी वहीं से हूं, रायसेन से हूं, राइट। तो राजा रास बसंती, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, वही वाला डायलॉग है। राजा रास बसंती, राजा रसीला था, बसंती को बोलता है बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो ऐसे करके याद रख लो, राजा रास बसंती। कई सारे यहाँ पर महल है, रोहित महल, बादल महल, इत्रधार महल, हवा महल, ऐसे करके आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें श्राइन की तो यहां पर एक बहुत ही फेमस दरगाह है, राइट, जो मैंने पहले भी बताया, पीर फतेहुल्लाह शाह की दरगाह है, राइट। फिर हम बात करते हैं बांधवगढ़ फोर्ट, तो ये उमरिया में, और किसके द्वारा, गोंड शासकों द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, गोंड रूलर्स के द्वारा। कौन सा जी, बांधवगढ़। कहां पर है बांधवगढ़, उमरिया, हाँ जी उमरिया, उमर भर बंधु साथ देता है, उमरिया, उमरिया, ये हमें याद रखना है। कौन सा गाइस, उमरिया, ये अपन को याद रखना है। क्लियर है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नरवर का किला, नरबर। तो ये कहां मिलेगा, शिवपुरी में, शिवपुरी में है नरवर का किला। ये आपको याद रखना है, कहां पर है गाइस, नरवर का किला शिवपुरी में, राइट। अच्छा, किसके द्वारा बनवाया गया था नरवर का किला, तो किंग नल शाह, किंग नल शाह, ये आपको याद रखना है, किंग नल शाह, या किंग नल जो थे वो कैपिटल थे, इसलिए आपको याद रखना है किंग नल शाह जी के द्वारा बनवाया गया। फिर गोहद का किला भिंड में है, किसके द्वारा बनवाया गया, तो इट वाज मेड बाय जाट रूलर, दैट इज सिंहदेव द्वितीय, राइट, सिंहदेव द्वितीय। फिर याद रखना है कि जो नवीन महल है ये जो सिचुएटेड है यहाँ पर, ये किसके द्वारा बनवाया है, तो महाराणा छतर सिंह के द्वारा। अब आप कहेंगे सर इतने सारे कैसे याद करें, देखो भाई कोई एक्चुअली में उपचार नहीं है, देखो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे मैं ज्योग्राफी का भी टीचर हूँ, पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट्स याद करवाना आसान होता है कि एक बार हम आपको समझा दें, लेकिन यहाँ पर कैसे याद करवाएंगे, समझ रहे हैं आप, याद करवाना थोड़ा टफ होता है ना। इसलिए मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा सा रिवाइज करिए, लेक्चर को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार देख लीजिए। 1.5 की स्पीड पे अभी मत देखिए, पहली बार में सिंपल एक बार देखो, कोई किताब मत पढ़ो। मैं तो तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, देखो जितना हम पढ़ा रहे हैं इतना ही याद हो जाए वही बहुत है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। कोई भी लेक्चर देख रहे हो ना तो उसे फटाफट फटाफट देख के खत्म करो, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आप लोग करते क्या हो ना, एक किताब नहीं तुम 4 किताब पढ़ते हो। जब तुम 4 किताब पढ़ते हो तो 4 किताबों में से कुछ भी याद नहीं रहता, तुम्हें लगता है कि हम मैक्सिमम पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे एफर्ट कम हो रहे हैं। तुम पढ़ तो मैक्सिमम रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कितना इंप्रिंट हो रहा है। जब तुम मेरे लेक्चर सुन रहे हो तो तुम्हें एटलीस्ट ये तो याद रहेगा अमन सर ने कहां पर कितनी बार चिल्लाया, कितना एफर्टलेसली उस चीज को बताया। एक बार नहीं, उसको तुम 4 बार पढ़े। जब 4 बार पढ़े एक ही चीज को, तो आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में घूमती रहती है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, राइट, उसका एक तरीका थोड़ा सा सेट कर लो। जैसे पहली चीज, अगर आपको रट्टाफिकेशन डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है तो नोट्स बना लो, पहली चीज। दूसरी चीज जो आप लोग कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन करते वक्त, वो ये है कि एक छोटी सी डायरी बना लो जिसमें अलग से लिख लो वो फैक्ट्स को जो भूल जाते हो।
जैसे अब तुम रायसेन में रहते हो तो तुम्हें रायसेन के किले के बारे में सब कुछ मालूम हो सकता है, या इंदौर में रह रहे हो तो इंदौर के बारे में सब मालूम। तो नोट्स में वो चीज बिल्कुल मत लिखो जो तुम्हें जीवन भर याद रहेगी। नोट्स में सिर्फ वही चीज लिखो जो आपको याद नहीं रहने वाली। एक और काम जो आप लोग कर सकते हो, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू करो। जैसे खुद की ही क्लास बनाओ, खुद ही अपने आप को पढ़ाओ, कांच के सामने बैठ जाओ, राइट। मैं तो ये करता था, तो खुद ही मैं अपनी क्लास रिकॉर्ड कर लेता था और वही चीज मैं उसमें क्लास में डालता था, वही चीज पढ़ता था, वही पोर्शंस पढ़ता था जो मुझे टफ लगता था। ठीक है, तो जो पोर्शन आपको टफ लगता है ना, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, राइट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सूरजगढ़ शाहजहांपुर फोर्ट के बारे में बात करें तो ये हुसंग शाह के द्वारा, हुसंग शाह गोरी के द्वारा बनवाया गया था। कौन सा जी? शाहजहांपुर किला, SAHAJAPUR का फोर्ट, राइट। ये हमें याद रखना है, क्लियर है। चलिए आगे बात करें महेश्वर का किला, महेश्वर फोर्ट। ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर गाइस? खरगोन, राइट, खरगोन में ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जो मेन रूलर जो इससे एसोसिएटेड है उनमें से एक है मल्हार राव, राइट, मल्हार राव होलकर। दूसरे कौन से? अहिल्याबाई होलकर, राइट, अहिल्याबाई होलकर, ये हमें याद रखना है, राइट। मल्हार राव होलकर और अहिल्याबाई होलकर, ये हमें याद रखना है। फिर हम बात करें गोविंदगढ़ का किला। गोविंदगढ़ का किला जो है वो है रीवा में। गोविंदगढ़ का किला कहां पर है? रीवा में है। किसके द्वारा? बाय किंग रघुराज सिंह, बाय किंग रघुराज सिंह, ये हमें याद रखना है। किसका जी? बाय किंग रघुराज सिंह, पहली चीज। दूसरा, अगर आप देखें, इसको मिनी वृंदावन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी वृंदावन। किसको कहा जाता है मिनी वृंदावन? तो रीवा में ये जो फोर्ट मौजूद है जिसका नाम है गोविंदगढ़ का किला, गोविंदगढ़ का फोर्ट, ये आपको बस याद रखना है। इज दिस वेरी मच क्लियर? गोविंदगढ़ का फोर्ट भी याद हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जॉर्ज कासल। जॉर्ज कासल जो है किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया माधव नेशनल पार्क में मौजूद है। और किसके द्वारा बनाया गया? तो जीवाजी राव होलकर के द्वारा। होलकर नहीं, सॉरी, होलकर कहां से आएगा? जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा, राइट। तो ये आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखना है कि जॉर्ज कासल कौन से नेशनल पार्क में? तो ये माधव नेशनल पार्क में लोकेटेड है। और किसने बनाया जी? जीवाजी राव सिंधिया जी के द्वारा। और इन्होंने क्यों बनाया था? तो इन्होंने बनाया था इसलिए ताकि ये शूट कर सके, डिस्क्या 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 कर सके। अगर ये मेरे सामने ये काम कर रहे होते ना तो मैं इनसे बोलता कि नीचे उतर के जो टाइगर है ना तुम्हारे सामने, उसके सामने जाके शूट करो। अच्छा, शूट मत भी करो, तुम डायरेक्ट लड़ो, पता चल जाएगा कि कौन असली टाइगर है। तो जो एक था टाइगर है ना, वो बता देगा कि जीवाजी राव को कौन सा असली टाइगर है। खैर, इन्होंने जॉर्ज कासल बनाया था शूटिंग करने के लिए, टाइगर के लिए, और माधव नेशनल पार्क में बनवाया था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्लियर करे। अब देखिए आप लोग, कई सारी और भी चीजें, जैसे जोगा फोर्ट कहां पर है? होशंगाबाद में, राइट। होशंगाबाद नर्मदापुरम में, पुरम में लोकेटेड है। फिर आप देखेंगे मकरई का किला। तो मकरई का किला जो है हरदा में है, हरदा रे हरदा। किसके द्वारा जी? किंग मकरंद शाह के द्वारा, मकरंद शाह के द्वारा ये बनाया गया हरदा में, किंग मकरंद शाह के द्वारा। फिर आप देखेंगे खेरला के फोर्ट, तो ये आपको देखने को मिलेगा बैतूल में, गोंड राजा के द्वारा। फिर आप देखेंगे सबलगढ़ फोर्ट, ये मुरैना में बनाया गया बाय गोपाल सिंह। किसके द्वारा गाइस? गोपाल सिंह, एक बार लिख लो बस, राइट। 2-3 बार भी याद करोगे, रिवाइज करोगे, याद हो जाएगा। फिर आप देखेंगे ऐसे श्योपुर का फोर्ट, तो राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया बाबू। ठीक है, किसके द्वारा? राजा मान सिंह, राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया। क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं है? बताइए, इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए, कोई भी डाउट हो। 2 मिनट का, 2 क्या 10-12 मिनट का रेस्ट लो, जरा फटाफट रिवाइज करो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अभी फटाफट।
ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लिटरेरी पर्सनालिटीज के बारे में। नाउ वी टॉक अबाउट दी लिटरेरी पर्सनालिटी या लिटरेसी पर्सन। पानी के बारे में सुनो तो, ये रेड कलर का हो रहा है थोड़ा सा, ये बोल रहा हूं तो लोग आवाज फटी फटी सी तो नहीं आ रही है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी, जगदीश सिंह जैसी? लता मंगेशकर जैसी आ रही है? तुम लोग के कमेंट में दिख नहीं रहा है मुझे कहीं पर भी, कमेंट नहीं आते क्या इसमें रिकॉर्डिंग में? ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम लोग लिटरेरी पर्सनालिटीज के बारे में गाइस। सो टॉकिंग अबाउट द लिटरेरी पर्सनालिटीज, यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले है कौन से जी? गजानंद माधव मुक्तिबोध। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है ना, रटना है, याद करना है। तो याद करने का एक ही उपाय है और वो क्या है, आप बार बार इस चीज को भी पढ़ें। ठीक है, लिटरेरी पर्सनालिटीज में अगर हम लोग चर्चा करें तो यहां पर आप देखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध जी, ये कहां से एसोसिएटेड है? ये शिवपुरी से है। अब इन्होंने काफी सारी चीजें लिखी हैं, जैसे कि शायद लिखा हुआ है यहां पर। अब आप एक बार रीड करो, पहले रीड करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सारी चीजें जो भी इन्होंने लिखी है वो मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, कर लिया रीड? पक्का पक्का रीड कर लिया? चलिए, तो यहां पर आप देखें, पहले तो जाने गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में। गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में, ये एक प्रोमिनेंट पोइट थे, राइटर थे, किसके जी? हिंदी लिटरेचर के। इनका जन्म कब हुआ? 13 नवंबर में हुआ, 13th ऑफ नवंबर में, राइट, 1917 में। दो तीन चीज आप याद रख लो, 13 नवंबर 1917 में, 1917 में कहां हुआ? शिवपुरी में हुआ, शिवपुरी में हुआ, ये आपको याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। They are considered to be the bridge between the progressive poetry and new poetry. Okay, Gajanand Madhav belonged to the later period of Chayavad, and he is the first eminent poet of Mukti Bodh Tara Saptak. Right? तो ये पहले एमिनेंट पोएट बने किसके जी? मुक्ति बोध तारा सप्तक के। ये हमें याद रखना है, मुक्ति बोध तारा सप्तक के, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इनके बारे में कुछ काव्य के बारे में जाने। तो देखो यहाँ पे याद रखना है, पोएट्री कलेक्शन में सबसे पहले है चांद का मुंह टेढ़ा है। क्या है? जैसे मेरा मुंह चांद जैसा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ऐसे करके याद कर लो, चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। किसने? गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने बोला। सबसे पहले लिखी एक पोएट्री जिसमें इसने बताया कि भैया चांद का जो मुंह है ना, जैसे अपन बोलते हैं ना, चांद सी महबूबा हो, वैसे करके, मतलब कई सारे गाने हैं ना, मतलब समझ रहे हो, तो वही चांद का मुंह क्या है, इन्होंने उल्टा बोल दिया, इन्होंने बोला टेढ़ा है पहला। फिर भूरी भूरी, तो भूरी भूरी खाक भूत, ऐसे करके भूरी भूरी खाक भूत करके, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिर कुछ स्टोरी लिखी है जिसमें लिखा हुआ है काठ का सपना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इन्होंने? काठ का सपना। ठीक है, फिर हम देखेंगे सतह पर उल्टा आदमी, या सतह से उठा आदमी, उल्टा नहीं है, उठा आदमी, सतह से उठा आदमी, सतह से उठा आदमी, राइट। तो ये याद रखिएगा, काठ का सपना, यहाँ पे कथ का सपना लिखा हुआ है, काठ का सपना है, सतह से उठा आदमी। फिर कुछ नॉवेल्स भी लिखे हैं, दैट इज विपत्र भारत, इतिहास और संस्कृति। कुछ क्रिटिकल वर्क्स भी है, जैसे कामायनी। क्या है गाइस? कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी क्या है गाइस? एक पुनर्विचार। कामायनी क्या है? एक पुनर्विचार। नई कविताओं का आत्म संग्रह भी इन्होंने लिखा है, कुछ कुछ न्यू कविताएं हैं, उनका आत्म संग्रह भी यहां पर देखने को मिलता है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र भी यहां पर देखने को मिलता है, तो ये भी आप याद रख लो, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र यहां देखने को मिलता है। समीक्षा की समस्याएं, तो समीक्षा देख लो, समीक्षा पता नहीं कहां पर है गाइस, तो समीक्षा को बुला लो, उसको बोल दो कि समीक्षा तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं अमन सर आपको क्लास में सॉल्व करवा देंगे, समीक्षा प्लीज आ जाओ, लेक्चर को देखो और सारी की सारी समस्याएं खत्म करो, राइट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? मुक्तिबोध जी की सारी इंपॉर्टेंट सारी की सारी कलेक्शंस के बारे में, लिटरेरी पर्सनालिटीज है, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 2-3 बार इस तरह से पढ़ भी लेंगे ना, जिस तरह से मैं बता रहा हूं, 2-3 बार सुन भी लेंगे, आपको याद हो जाएगा। जैसे आप देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, ऐसे करके बता दो। दूसरा क्या है? भूरी भूरी खाद भूत। ठीक है, तीसरा क्या है? काठ का सपना।
ठीक है। अब ये जो काट का सपना है ये स्टोरी में आता है, और सतह से उठा आदमी, ये भी याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे विपत्र भारत, देन इतिहास और संस्कृति नोबल हो गया। फिर आप देखेंगे क्रिटिकल वर्क्स में कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंग्रह, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, फिर समीक्षा की समस्याएं, ये सब जो चीजें हैं मैंने देखा, बताया आपको, ये अपन को याद रखना है। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की तरफ, और इन मैम से कवियत्री हैं, बहुत ही प्यारी कविताएं लिखती हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं हिंदी की जगत की बहुत ही दिग्गज महिलाएं, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इन्होंने जो कविताएं लिखी है ना, आज तक मतलब उनके बारे में पढ़ा जाता है। खैर, सो टॉकिंग अबाउट हर राइट, तो वेल नॉन हिंदी पोइट हैं ये, ठीक है, राइटर हैं। इनका जन्म जो है 16 अगस्त 15 अगस्त के बाद 1904 में हुआ, 1904 में इनका जन्म होता है, लिख लीजिएगा आप लोग। कहां पर इनका जन्म हुआ, तो देखो याद रखना, मध्य प्रदेश में इनका जन्म नहीं हुआ, इनका इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ, इलाहाबाद में जन्म हुआ, राइट। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने शादी करी थी, और शादी किससे करी थी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह से, राइट, जो कि रेसिडेंट थे खंडवा के, मध्य प्रदेश के। तो ठाकुर रणमत सिंह से इन्होंने शादी करी थी, और जो ठाकुर रणमत सिंह थे वो खंडवा के थे, किशोर कुमार भी खंडवा के थे, ये भी खंडवा की हो गई। और याद रखिएगा आप लोग, इन्होंने काफी कुछ लिखा, और ये बाद में मतलब नेता भी बनी, सी बिकेम दी एमएलए ऑल्सो, राइट, एमएलए ऑल्सो। क्लियर है, चलिए ये भी याद रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो शी वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, क्योंकि इन्होंने आजादी देखी और आजादी की लड़ाई भी देखी। क्या देखी, आजादी देखी, आजादी की लड़ाई देखी। तो याद रखिएगा गाइस, तो शी वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड सुभद्रा कुमारी चौहान रोट पोएम्स ऑन लव। शी रोट व्हाट, पोएम्स ऑन लव एज वेल एज द नेशन ऑल्सो, दैट टू फॉर द नेशन ऑल्सो, राइट। चलिए अब इनकी अगर हम फेमस कविताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहली तो झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हार बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्लियर है, तो ये पहली बहुत फेमस है। फिर हम बात करें जलियांवाला बाग, राइट, कब हुआ था ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जलियांवाला बाग कब हुआ था और इस कांड में कौन कौन की डेथ हुई थी, राइट, और किसने करवाया था, ये भी आप लोगों को बताना है। सो टॉकिंग अबाउट दी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सबसे पहली है वो है झांसी की रानी, दूसरी है जलियांवाला बाग में बरसंत, तीसरा है त्रिंधारा, चौथा है मुकुल, पांचवा है वीरों का कैसा हो बसंत, पांचवा क्या है, वीरों का कैसा हो बसंत, ये अपन को याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखें मेजर वर्क्स में तो एक है मुकुल, ठीक है, दूसरा है बिखरे मोती, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिखरे मोती, ऐसे करके मोती हैं, बहुत सारे मोती हैं यहाँ पर भी, राइट, आप लोग भी मोतियों की तरह हैं तो आप लोग बिखरे हुए हैं, ठीक है, तो बिखरे मोती, ठीक है, याद रखना। देन नेक्स्ट वन इज उन्मादी, राइट, उन्मादी। फिर आप देखेंगे सीधा साधा चित्र, सीधा साधा चित्र, जैसे मैं सीधा साधा बच्चा हूं, आप लोग भी सीधे सीधे हैं, नहीं मैं तो टेढ़ा हूं, मेरा तो चांद का मुंह है ना, वहां चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है, दयानंद माधव मुक्ति बोध। यहां पर आपको याद रखना है सीधे साधे चित्र के बारे में। फिर आप देखेंगे उन्मादी हो गया, फिर मात्र मंदिर में, कहां पर जी, मात्र और मात्र मंदिर में, कहां पर, मात्र मंदिर में। फिर आप देखेंगे राखी, ये भी आपको याद रखना। कई सारी और भी स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं, कई सारी स्टोरीज लिखी है, जिनमें से एक है राखी की चुनौती, क्या है, राखी की चुनौती, और दूसरी क्या है, उन्मादी, तीसरे कौन सी है, बिखरे मोती। ये आप याद रखिएगा, ये कहानियों के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए, कोई भी डाउट हो तो बताइए, एक बार और रीड करिए, रीड करिएगा इस, पढ़ लिया आप लोगों ने मेजर वर्क्स ऑफ सुभद्रा कुमारी चौहान जी, राइट। चलिए आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट पर्सनालिटी इज पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, इनके बारे में हम बात करें, नवीन जी जो है इनका जन्म होता है 1897 में, राइट, कब, 8 दिसंबर में, 1907 में, राइट। विलेज का नाम क्या था जी, भयाना, जो कि शाजापुर में है, भयाना इन शाजापुर, लिख लो यार, भयाना इन शाजापुर, राइट, भयाना इन शाजापुर। ये किसके एडिटर थे, मैगजीन जिसका नाम था प्रताप एंड प्रभा, क्या नाम था उस मैगजीन का, प्रताप एंड प्रभा, ये आपको याद रखना है, उस मैगजीन का नाम क्या था गाइस, प्रताप एंड प्रभा।
In the year 1955, he was made the member of the Official Languages Commission. He has made a significant contribution in accepting हिंदी लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये आप लोगों ने देख लिया, पिक्चर भी देख लिया। प्रताप और प्रभा नाम की पत्रिका इन्होंने लिखी थी, ये आपको याद रखना है, प्रताप और प्रभा नाम की पत्रिका जो है इन्होंने लिखी हुई थी, ये हमें याद रखना है, बस ये मेजर चीज है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर हम पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें, उनमें से सबसे पहली है उर्मिला। उर्मिला, उर्मिला, राइट, उर्मिला, ठीक है। फिर हम बात करें कुमकुम, ठीक है, कुमकुम क्या है, कुमकुम रे कुमकुम। देन अपलक और ख्वासी, राइट, अपलक और काशी, ख्वासी लिखा हुआ है काशी, अपलक, काशी, काशी, राइट, अपलक एंड काशी, ये आपको याद रखना है गाइस। फिर आप देखेंगे प्राण अर्पण, प्राण अर्पण, प्राण अर्पण, ये हमें याद रखना है, कौन सा है जी, प्राण अर्पण। फिर कौन सी है, रश्मि रेखा कौन सी है, रश्मि रेखा, रश्मि रेखा, रश्मि रेखा, ये हमें याद रखना है, रश्मि रेखा, राइट। सतावना, सतावना, STAVANA, ये हमें याद रखना है, लिख लो फटाफट आप लोग, क्या है ना, ये सब पॉइंट्स लिख लिया करो, जब भी मैं लिख रहा होता हूं लिख लीजिए प्लीज, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में। ये भी काफी फेमस हिंदी पोएट थे और गांधीयन थिंकर भी थे। आप लोगों को मालूम है ना, गांधी जी की थिंकिंग के बेस 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है, नेल्सन मंडेला, और कौन कौन है, मदर टेरेसा, पक्का, और कौन है, और कौन है, बताइए जरा फटाफट बताइए, राइट। फिर हम बात करते हैं फेमस हिंदी पोएट और गांधीयन थिंकर थे। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जो जन्म होता है वो होता है 29 मार्च 1913 में। कब होता है, 19 मार्च 1913 में। कौन से विलेज में, टिगरिया विलेज में। कौन से जिले में मौजूद है, तो वो है नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद। कहां पर है गाइस, नर्मदापुरम जिले में, डिस्ट्रिक्ट में मौजूद। इन्होंने किसको एडिट करा, तो इन्होंने एडिट करी एक मैगजीन जिसका नाम क्या था, कल्पना। एंड ही वर्कड एज अ लीडिंग पोएट इन द सेकंड तार सप्तक एडिटेड बाय हुम, अज्ञेय, राइट। ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। भवानी प्रसाद की प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर अपन देखें तो मेजर वर्क्स जो है उसमें से पहली है गांधी पंच साथी। गांधी पंच साथी, देखो मैंने सारी की सारी लिख दी क्योंकि एमपीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो हर बार पूछता है यार, मतलब क्या ही करा जा सकता है, इसमें कोई कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है आपके पास, राइट। जैसे गीत फरोस्त है तो गीत फरोस्त पे डायरेक्ट पूछ लेगा, वो पूछ चुका है ये गीत फरोस्त। दूसरा क्या है, खुशबू का शिलालेख ठीक है, खुशबू, KHUSHBOO, खुशबू का शिलालेख, राइट, खुशबू का शिलालेख, ये आपको याद रखना है। तीसरा है नीला रेखा तुको ना खेल या तुको के खेल, नीला रेखा तुको के खेल, ये हमें याद रखना है। फिर जिन्होंने मुझे रचा, जिन्होंने मुझे रचा, जिन्होंने मुझे रचा, ठीक है। फिर कुछ नीति कुछ राजनीति, क्या है, कुछ नीति कुछ राजनीति, ये हमें याद रखना है। तो कुछ नीति कुछ राजनीति ये भी याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर अपन देखें 2-3 और, तो अंधेरी कविताएं, कौन सा है गाइस, अंधेरी कविताएं, तो अंधेरी कविताएं आप याद रखिए। फिर आप देखेंगे मानसरोवर दिन, क्या है, मानसरोवर दिन बाबू, मानसरोवर दिन, राइट। सो मानसरोवर दिन याद रखिए। देन नेक्स्ट वन इज महिला श्रम। ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताने थे वो सारे के सारे बता दिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कौन है जी, नेक्स्ट पर्सनालिटी वासिर भद्र साहब, वासिर भद्र। अब ये जो भाई साहब हैं डॉक्टर वासिर भद्र साहब, इनका जन्म कहां पर होता है, तो याद रखना अयोध्या में। कहां पर, अयोध्या, अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है, ठीक है। लेकिन इनकी क्या खास बात थी, इन्होंने कहा कि हमें प्यार है किससे, मध्य प्रदेश से, तो इन्होंने सिर पे लिखवा लिया मध्य प्रदेश। याद रखना वासिर भद्र साहब मध्य प्रदेश में आ गए, मध्य प्रदेश क्यों हो गए, और मध्य प्रदेश के भोपाल में इन्होंने कहा कि भोपाल का बड़ा तालाब बड़ा प्यारा लग रहा है, यहीं पर रुक जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में सेटल हो गए और काफी कुछ करा। इन द ईयर 1994
इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही शानदार पोइटिक कलेक्शन दिया था और उसका नाम था आस। क्या था? आस। ये आपको याद रखना है। क्या था गाइस? आस। ये आपको याद रखना है। एंड इन द ईयर 1999 इनको पद्मश्री से सम्मानित करा। किससे सम्मानित करा? पद्मश्री से, राइट। फिर हम देखें, अगर हम मेजर वर्क्स की बात करें तो इन्होंने कई सारी चीजें लिखी है, जिनमें से पहला है वो है हिंदी तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। हिंदी किसके लिए गाइस? तुम्हारे लिए। हिंदी किसके लिए? तुम्हारे लिए। किसके लिए? तुम्हारे लिए। हिंदी तुम्हारे लिए, पहली चीज याद रखना है, हिंदी तुम्हारे लिए। फिर इन्होंने लिखा कोंच। कोंच, अरे बेटा कोंच, ठीक है। फिर उजालों की परीक्षा। क्या है बेटा? उजालों की परीक्षा। परीक्षा लिखते जाओ, सिर्फ सुनना नहीं है, लिखना है मेरे भाई। मैं भी लिख रहा हूं, देखो मैं भी लिख रहा हूं, फिर से तुम्हारे लिए डायरी उठा ली मैंने भी लिख लिया, ठीक है। लिखना है अपन को। मैंने भी देखो ये पूरी अपनी डायरी है पीडब्ल्यू की, बढ़िया, इसको पूरा भर दिया है, ऐसी 8 डायरियां भर दिया है, राइट। तो इसलिए आप लिख लीजिए। फिर रोशनी के घरौंदे। क्या है? रोशनी के घरौंदे। रोशनी के घरौंदे, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हिंदी तुम्हारे लिए, कोंच, रोशनी के घरौंदे, उजालों की परीक्षा, फिर उजाले अपनी यादों के, ये हमें याद रखना है। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं हरिशंकर परसाई के बारे में। हरिशंकर परसाई, अब ये जो थे ना, ये सटायरिकल राइटिंग करा करते थे और इनका जो एक कलेक्शन था उसका नाम था विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये आप देख पा रहे हैं। इनका जो सटायरिकल कलेक्शन था उसका नाम क्या था? विकलांग श्रद्धा का दौर। क्या था? विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ यू कैन सी हियर, फेमस हिंदी राइटर थे, सटायरिस्ट थे हरिशंकर परसाई जी। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को होता है। 22 अगस्त 1924 को होता है, ये आपको याद रखना है। कब होता है? तो जमानी विलेज ऑफ नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट। नर्मदापुरम, जो कि होशंगाबाद पहले कहा जाता था, इसमें याद रखिएगा। फिर इन्होंने काफी कुछ एडिट करा, जिनमें से एक थी वसुधा और दूसरी थी प्रहरी, राइट। तो 2 मैगजीन थी, जिनमें से एक थी क्या? वसुधा, और दूसरी कौन सी थी? प्रहरी, राइट। ये आप देख लीजिए, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ वी मूव ऑन टू द मेजर वर्क्स ऑफ हरिशंकर परसाई जी। तो मेजर वर्क्स में अगर अपन चर्चा करें तो ऐसे लिखे हैं इन्होंने कुछ, ठीक है। और ऐसे में मालूम है क्या लिखा? इनसे पूछा गया कि आप अपनी बात के बारे में बताइए, तो इन्होंने बोला तब की बात और थी और अब की बात कुछ और है। क्या बोला इन्होंने? तब की बात और थी और अब की बात कुछ और है। क्या बोला? सबसे ज्यादा बार इन्होंने एक ही चीज बोली, तब की बात और थी, अब की बात कुछ और है, राइट। तो याद रखिएगा, जो हरिशंकर परसाई जी हैं, इन्होंने ऐसे लिखे, तब की बात और थी। भूत के पांव, देख रहे, सटायरिकल लिखते हैं। सटायरिकल मतलब मजाक मस्ती वाली कविताएं, मजाक मस्ती वाली कहानियां, ऐसे ये निबंध लिखा करते थे। तो इन्होंने क्या लिखा? दूसरा वाला अगर आप देखेंगे तो दूसरा वाला और तगड़ा है। वो क्या है? भूत के पांव। पता नहीं भूत के पांव इन्हें कैसे दिख गए, ठीक है। तो भूत के पांव दूसरा वाला। फिर तीसरा इन्होंने काम भगोड़े लिखी। फिर आप देखेंगे पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना, ये आप याद रखना, पगडंडियों का जमाना, राइट। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, ये आप याद रखिएगा, राइट। इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखिए, बहुत ही फेमस नॉवल है और हर बच्चे ने ये कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, रानी नागफनी की कहानी, जिसमें नाग बन के रानी आती है और वो डस लेती है, ठीक है। ऐसे करके आएगी और ऐसे डस लेगी, ऐसे आएगी, ऐसे डस लेगी। क्लियर है? तो रानी नागफनी की कहानियां, राइट। तो ये आप याद रखना, रानी नागफनी की कहानी, राइट। फिर तात की खोज या टाट की खोज, राइट। टाट की खोज हो गई। फिर ज्वाला और जाल, राइट। ये हमें याद रखना है, ज्वाला और जाल, राइट। फिर आप देखेंगे स्टोरीज में हंसते हैं रोते हैं। स्टोरीज में क्या है? हंसते हैं और रोते हैं, राइट। तो हंसते हैं रोते हैं, क्लियर है।
तो याद रखिएगा हंसते। अब देखो हिंदी में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, उसका रीजन क्या है, इसको कन्वर्ट करवाया गया है, राइट। हिंदी में उतनी अच्छी किताबें नहीं है, तो हिंदी से इंग्लिश करवाते तो और बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, तो इंग्लिश की किताब से हिंदी में भी कन्वर्ट करवाया है, राइट। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, राइट। देन हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। फिर भोला राम का गीत, ये भी आप याद रख लो, बहुत फेमस आदमी है ये, भोला राम का गीत, राइट। ये हमें याद रखना है, भोला राम का गीत। देन नेक्स्ट वन अगर अपन देखें शरद जोशी जी के बारे में, तो शरद जोशी जी भी एक प्रोमिनेंट राइटर थे, सटायरिस्ट थे, किसके जी, हिंदी लिटरेचर के। इनका भी जन्म कब होता है, मई 21 1931 उज्जैन में, राइट। ये आपको याद रखना है। फ्रॉम द ईयर 1951 to 56 he did the work of writing satirical work continuously for नई दुनिया न्यूज़पेपर। तो इन्होंने नई दुनिया न्यूज़पेपर के लिए काफी कुछ लिखा, और फिर 1990 में इनको अवार्ड दिया गया, किसका जी, पद्मश्री अवार्ड। ये आपको याद रखना है। इनकी मेमोरी में, इनकी याद में शरद जोशी अवार्ड भी दिया जाता है, शरद जोशी अवार्ड, राइट। क्यों दिया जाता है और किसको दिया जाता है, देखो उस व्यक्ति को दिया जाता है शरद जोशी अवार्ड जिसने सटायरिकल में काफी अच्छा काम करा है, काफी अच्छा कार्य करा है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। फिर अगर हम ऐसे के बारे में बात करें, ऐसे के बारे में बात करें, तो परिक्रमा पहला। दूसरा क्या है, फिर किसी बहाने। दूसरा क्या है, फिर किसी बहाने। तीसरा क्या है, जीप पर सवार इल्लिया, ठीक है, जीप पर सवार इल्लिया। ये तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जीप पर सवार इल्लिया, करप्शन से रिलेटेड था, बहुत जबरदस्त था, बड़ा मजा आया था उसको सुन के। हमारी एक मैडम थी अलका मैम, राइट, बड़ा प्यारा पढ़ाती थी, तो उन्होंने इसके बारे में मतलब पढ़ाया था, जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ। और नेक्स्ट क्या है, दूसरी सतह। नेक्स्ट क्या है गाइस, दूसरी सतह, ये आपको याद रखना है। तो ये सारे के सारे ऐसे के बारे में याद रख लीजिएगा। अगर हम बात करें ड्रामा के बारे में, तो ड्रामा में अंधों का हाथी और एकता गधा इन्होंने लिखा। अंधों का हाथी तुम्हें मालूम है ना, वो हाथी की कहानी रहती है जिसमें 4 अंधे लोग होते हैं, एक पूंछ पकड़ लेता है, तो पूछा जाता है कि भाई ये पूंछ हाथी कैसा है, तो वो पूंछ पकड़ता है, वो बोलता है, कहता है सांप जैसा है। फिर एक उसकी सूंड पकड़ लेता है, राइट, तो उससे भी पूछा जाता है तो वो कुछ और बोलता है। फिर एक बोलता है, एक पैर पकड़ लेता है, तो पैर जब इस तरह से पकड़ लेता है तो हाथी के बारे में पूछा है, तो हाथी कैसा है, तो बोलता है खंबे की तरह है। इस तरह से अंधों का हाथी। तो हर व्यक्ति का अपना एक देखने का, सोचने का, समझने का नजरिया होता है, राइट। तो वही मैं आप लोगों से बोलता हूं कि भाई नजरिए में बदलाव लाइए, क्योंकि नजरें बदलोगे, नजरिया बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, राइट। तो थोड़ा सा अपने जो स्पेक्स का जो कलर है ना, थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, तो उसको सही करो, ठीक है, वाइज्ड मत रहा करो। अब हम बात करें, एक था गधा एक हो गया, फिर अंधों का हाथी, ये दोनों के दोनों ड्रामा है, राइट। फिर नेक्स्ट अगर अपन देखें नोवेल, नोवेल की अगर अपन लोग चर्चा करें, तो मैं केवल मैं और सिर्फ केवल मैं। क्या है नोवेल का नाम, मैं केवल मैं और मैं, सिर्फ और सिर्फ मैं और मैं और मैं और केवल मैं। तो मैंने ऐसा लग रहा है बकरी की तरह बोल दिया है, आप लोग मत बोलिएगा। मैं केवल मैं एक नोवेल था। फिर स्टोरी की बात करें तो तिलिस्म, स्टोरी का नाम क्या है, तिलिस्म। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको भी 2-3 बार पढ़िएगा, फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, बार बार देखेंगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट राइटर के बारे में, तो वो है मुल्ला रामोजी। हेलो बच्चों, मुल्ला रामोजी के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने भी काफी कुछ लिखा, और इन्होंने क्या लिखा, देखो पहली चीज तो अपन इनके बारे में जान ले, ये भोपाल से थे, भोपाली थे, ये सूरमा भोपाली थे, सूरमा भोपाली, राइट। तो मुल्ला रामोजी जो थे, इनका जन्म होता है 1896 में भोपाल में। और इनके जो मेन जो बोल सकते हैं ना, जो मेन वर्क्स थे, उनमें से 2-3 चीज अपन देख लेते हैं। जैसे लाठी और भैंस, ठीक है, भैंस जा रही थी, लाठी लेके पीछे पड़ गए उसके, ऐसे करके मारने के लिए। तो मुल्ला रामोजी याद रखिएगा, लाठी और भैंस। दूसरा क्या है, खातिन। 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 ये आप याद रखना। फिर हम देखें शादी, इन्होंने शादी करी थी इसलिए शादी हो गया। फिर आप देखें अंगूरा अंगूरा, अंगूरा भी है। फिर औरत जात, बाप रे, देख रहे हो क्या क्या लिखा है, पढ़ो यारा, महिलाएं भी पढ़ो थोड़ा सा। औरत जात बताओ यारा, इन्होंने रामोजी साहब ने, जो भोपाली थे, इन्होंने क्या लिखा है कि, ठीक है। फिर आप देखेंगे गुलाबी शायरियां, औरत जात, गुलाबी शायरियां, देख रहे हो आप, माहौल बना रखे थे। फिर जिंदगी लिखा है इन्होंने, शादी लिख दिया, जिंदगी लिख दिया, गुलाबी शायरियां लिख दिया, औरत जात लिख दिया, अंगूरा भी लिख दिया, लाठी और भैंस से भी मिल लिए। फिर आप 2-3 चीज और हैं, जैसे ये उर्दू के बारे में बहुत लिखते थे, तो गुलाबी उर्दू जहां भी है ना, तो वो भी इन्हीं की हुई लिखी हुई है, राइट।
चलिए ये भी आप लोगों ने लिख लिया, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। इफ यू हैव नॉट रोट ऑल दिस थिंग्स तो प्लीज फिर से लिख लीजिए। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े हम लोग कामता प्रसाद गुरु जी के बारे में बात करें। हाँ जी, तो ये आप लोग पहले कामता प्रसाद गुरु जी की कुछ कंपोजिशंस के बारे में देख लीजिए, लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए, सो कामता प्रसाद गुरु जी के बारे में दो तीन चीज अपन लोग जान लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले फेमस हिंदी ग्रामेरियन थे कामता प्रसाद गुरु जी। इनका जन्म जो है सागर में होता है, सागर में होता है। कब हुआ? 1875 में। क्लियर है? फिर इन्होंने अपना जो वर्क है ना एडिटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, राइट। और इन्होंने सरस्वती मैगजीन्स, बाल सखा मैगजीन्स, इस क्षेत्र में काफी ज्यादा काम करा। अब हम लोग इनके वर्क्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये हिंदुस्तानी शिष्टाचार पे काम करा करते थे। फिर अपन देखें पढ़ा पुष्पावली, इस पे इन्होंने काम करा। फिर विनय पचासा, इस पे इन्होंने काम करा। पार्वती और यशोदा, इस पे इन्होंने काम करा। सत्य प्रेम की कहानी, सत्य प्रेम की कहानी, यह भी एक मूवी भी आई थी ना सत्य प्रेम करके, राइट, तो इस पे भी इन्होंने काम करा। फिर भौमासुरा वध, राइट, यहां पर ये भी आप देख सकते हैं भौमासुर वध, ये भी इन्होंने करा, भौमासुर वध। तो इस तरह से काफी सारी कंपोजिशन है, जिनमें से सबसे पहली है हिंदुस्तानी शिष्टाचार, दूसरी है पार्वती और यशोदा, तीसरी है विनय पचासा, चौथा है भौमासुर वध, देन पढ़ा पुष्पावली, एंड नेक्स्ट वन इज सत्य प्रेम। ये हमें याद रखना है। इज दिस वेरी मच क्लियर? इज दिस वेरी मच क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कवि प्रदीप के बारे में। देखो बहुत सारे हैं, मैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं ना, इसलिए इतने सारे लोग हैं और आप लोग भी जानते हैं, इनको याद करना ही पड़ेगा। तो इसलिए डिमोटिवेट नहीं हो, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरने पे नौका पार नहीं होती। याद है ना आप लोगों को? तो लहरों से डरने पे कभी नौका पार होगी ही नहीं, तो इसलिए डरो मत। जिस तरह से हम भी लहरों से डर रहे हैं आपके सामने डर नहीं रहे, लहरों से लड़ रहे हैं हम भी आपके सामने, तो उसी तरह से आप लोग भी लड़िए, ठीक है। सिर्फ लहरों से, एक दूसरे से नहीं बदल, एक दूसरे सामने वाले को, लाइब्रेरी में बैठे सामने वाले में धपड़ी कर दी। खैर, तो टॉकिंग अबाउट दी कवि प्रदीप जी। सो प्रदीप जो थे एक हिंदी पोइट थे, लिरिसिस्ट थे, और काफी ज्यादा मतलब पैट्रियोटिज्म में काफी ज्यादा इंडल्ज थे। मतलब आप समझ रहे हो, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये किसने लिखा है? कवि प्रदीप। समझ रहे हैं? आ गए ना आंसू? इसलिए बोलता हूं मेरी क्लास सुनो, गाने मत सुना करो, गाने सुनोगे तो सेंट हो जाओगे, राइट। सो दूर हटो ए दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये भी किसने लिखा? कवि प्रदीप जी ने। तो ये जितने भी फेमस पोएटिक वे में कुछ गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं, ये कवि प्रदीप जी ने लिखे हैं। इनका जन्म जो है बड़नगर उज्जैन में होता है, तो ये आप याद रखिएगा, उज्जैन के हैं कवि प्रदीप जी। क्लियर है? ठीक है, पक्का, कोई डाउट यहां पर नहीं है। नाउ वी मूव ऑन टू द गिरिजा कुमार माथुर। तो ये देख सकते हैं आप, सर का एक दांत नहीं है, टूट गया, चूहा ले गया होगा, पर ठीक है सर, आप स्मार्ट दिख रहे हैं। आपने जो कविताएं लिखी हैं वही बहुत है, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं इन्होंने। तो फेमस हिंदी पोइट थे, प्ले राइटर थे गिरिजा कुमार जी। इनका जन्म भी कहाँ होता है? अशोक नगर में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन व्यक्ति कहाँ से? सो ही इज फ्रॉम अशोक नगर। कहाँ से है? अशोक नगर से। अशोक नगर से हमारे एक बड़े प्यारे मित्र हैं तिवारी जी, वो भी अशोक नगर से हैं, राइट। तो याद रखिएगा तिवारी जी, हम आपसे आते हैं मिलने, ठीक है। अगर आप सुन रहे हैं तो ठीक है, पर कोई ना। 22 अगस्त 1919 में अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म होता है, राइट। फिर हम बात करें इन द ईयर 1931 इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। जो मेन वक्त, मतलब इनका जो मेन कंपोजिशंस थी ना, पोएट्री कंपोजिशंस या कलेक्शंस, उसमें मैं वक्त के हूं सामने लिखी, और 1993 में इनको व्यास सम्मान से सम्मानित करा गया। वो सब तो ठीक है, इन्होंने एक सॉन्ग और लिखा, और वो सॉन्ग कौन सा है? वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, हम होंगे कामयाब, राइट। तो हम होंगे कामयाब जो है इन्होंने लिखा। ये आपको याद रखना है, बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, राइट। इस सॉन्ग को मैंने फर्स्ट टाइम मतलब सुना था, वो एक मूवी थी ना, माय नेम इज खान, राइट। तो हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब समडे, राइट। तो ये आपको याद रखना है गिरिजा कुमार माथुर जी के बारे में, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर गिरिजा कुमार माथुर जी ने काफी सारी और भी चीजें लिखी, काफी सारी और भी चीजें लिखी, जिनमें से एक है नास और निर्माण, नस और निर्माण।
दूसरा है शिला पंख चमकीले शिला पंख चमकीले, 2-4 बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। देन मंजिर, राइट, फिर धूप के धान ऐसे करके, फिर मंदर करके भी है। तो इस तरह से इन्होंने काफी सारी चीजें लिखी, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को काफी कुछ पढ़ाया, अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको स्किप करते हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि अपन लोग थोड़ी देर के लिए लिटरेरी पर्सनालिटीज को स्किप करते हैं, एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, ताकि आपके लिए मोनोटोनस ना हो जाए। तो अगर बचता है तो फिर हम लोग कल पढ़ेंगे, राइट। परसों का इस तकरीबन ये मान के चलिए 350-400 आर्ट एंड कल्चर मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पे क्वेश्चंस मैं पूछूंगा प्रीलिम्स के, राइट, और मैं सॉल्व भी करवाने वाला हूं। तो इसीलिए संडे को आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, 12 बजे हम लोग जो है उसको कवर करने वाले हैं। तो अभी हम लोग नया एक आध दो टॉपिक्स और देख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नए टॉपिक कुछ उठाते हैं, फिर हम लोग इनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सूरी जी बहुत सारे हैं। चलिए अब मैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज के बारे में बताता हूं, 1857 के स्ट्रगल के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में, ठीक है। इस समय में काफी सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिनके बीच में लड़ाई हुई, राइट। फ्रीडम फाइटर्स थे, एक दूसरे में भी भिड़े थे, राइट। जैसे आप लोग देखेंगे होलकर्स हो गए, सिंधिया हो गए, राइट। 1857 के स्ट्रगल में ब्रिटिशर्स पे आक्रमण करने की पूरी कोशिश करी गई थी। भारत चाह रहा था कि हम कैसे भी करके जीत जाए। कई सारे राइटर्स ने इसके बारे में काफी कुछ बताया, टिप्पणियां करी हैं, बट ठीक है, एक बार में हम ये बोल सकते हैं कि एक बार ब्रिटिशर्स को ये औकात दिखा दी 1857 के स्ट्रगल में कि भाई दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। समझ पा रहे हैं आप, राइट। तो काफी सारे लोग थे जिनके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे, एक एक फेमस पर्सनालिटीज, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल, राइट। चलिए ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली जो फेमस पर्सनालिटी है वो है कुंवर चैन सिंह। क्या है? कुंवर चैन सिंह, ठीक है। अच्छा, ये जो कुंवर चैन सिंह था साहब थे, इनको चैन नहीं था। क्यों चैन नहीं था? क्योंकि ये नरसिंह थे, तो नर की तरह थे, नरसिंह, राइट, नरसिंहगढ़ के थे, राइट। ये आपको याद रखना है, कुंवर चैन सिंह वाज फ्रॉम नरसिंहगढ़, ठीक है। ये पहले थे जिन्होंने रिवोल्ट करा, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट में, राइट। सो ही वाज द फर्स्ट टू रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट इन सेंट्रल इंडिया। इनको फर्स्ट मैटर ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? इनको फर्स्ट मैटर ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है, फर्स्ट मैटर ऑफ एमपी, ये आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है इनको? फर्स्ट मैटर ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। देन नेक्स्ट वन जो है 1824 में ही रिसीव्ड मैटर एट दशहरा बाग मैदान ऑफ सीहोर। तो सीहोर के दशहरा बाग मैदान में, सीहोर के दशहरा बाग मैदान में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखो 4-5 चीज आप याद रखना। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कुंवर सिंह के बारे में पूछा जा चुका है पहले भी, फिर से पूछ सकते हैं, वो यही पूछेंगे ये 4-5 चीजें, इवन 3 मार्कर्स में भी पूछ सकते हैं। तो 2-3 चीज आप याद रख लो कि भाई कुंवर चैन सिंह जो थे वो कहां से थे, तो नरसिंहगढ़ से थे, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है, इन्होंने रिवोल्ट करा अगेंस्ट व्हाट? ब्रिटिश रूल इन सेंट्रल इंडिया। तीसरा, इनको फर्स्ट मैटर ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। 1824 में इनकी मृत्यु हो गई थी, कहां हुई थी? तो दशहरा बाग मैदान सीहोर में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर आप देखेंगे कुंवर चैन सिंह की छतरी जो है ना वो भी सीहोर में देखने को मिलेगी। तो कुंवर चैन सिंह की छतरी जो है वो सीहोर में है, ये आप याद रखिएगा। कहां पर है ये छतरी? ये सीहोर में है, चैन सिंह जी की छतरी सीहोर में। द गॉर्ड ऑफ ऑनर इज गिवन टू हिज मेमोरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो गॉर्ड ऑफ ऑनर है, राइट, गॉर्ड ऑफ ऑनर गिवन इन हिज मेमोरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। और इनको क्या दिया जाता है? तो वही है, कौमी एकता दिवस से सम्मानित करा जाता है। कौन सी दिवस जी? कौमी एकता दिवस से सम्मानित करा जाता है, याद रखना, सेलिब्रेटेड इन हिज मेमोरी। ये भी हम लोगों ने 4-5 पॉइंट्स देखे, 4-5 पॉइंट्स देखे, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रहना चाहिए। फिर हम बात करते हैं वीरांगना रानी अवंती बाई के बारे में, राइट। सो वीरांगना रानी अवंती बाई कहां से संबंधित है? तो ये हमें याद रखना है। देखो 2-3 चीज आप याद रखिएगा इनके बारे में। शी वाज द रानी ऑफ रामगढ़, रामगढ़ की रानी थी ये, क्लियर है, पहली चीज, ठीक है। फिर ऑन अगस्त 16, 1831 इन दी हाउस ऑफ
राव जुझार सिंह, लैंडलॉर्ड ऑफ माखनी, दैट इज वहां पे इनका जन्म हो जाता है। अब थोड़ा सा याद रख लो कि राव जुझार सिंह के घर में इनका पैदा, मतलब ये पैदा होती है। शी वॉज द क्वीन ऑफ राजा विक्रमादित्य ऑफ रामगढ़, who made an important contribution in 1857 का स्ट्रगल। She used to take charge of the रामगढ़ region of the state also, right? तो रानी अवंतीबाई जो थी काफी ज्यादा फेमस थी, ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं। रानी अवंतीबाई जी के बारे में लिखा हुआ है कि शी वॉज इंडियन राजपूत क्वीन एंड ऑल दुनिया भर की रामगढ़ की रानी थी इन मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर दो तीन चीज और लिखा हुआ है कि रामगढ़ जो है सतना में लोकेटेड है, मतलब कई बार हमें रामगढ़ नहीं मिल रहा था मध्य प्रदेश में रामगढ़ कहाँ पर है, तो मैंने विकिपीडिया पे देखा और अलग अलग जगहों पर देखा, तो कई जगहों पर ये बता रहा है कि कहीं और है रामगढ़, राइट, डिंडोरी में बता रहा है, और कई जगहों पर ये देखने को मिल रहा था सतना में। तो अब आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मेरे को बार बार हो रही थी, मैंने बहुत रिसर्च करी थी, उसके बाद मैंने डायरेक्ट लगा दिया कि भाई आप लोग मेरे पे ना चढ़े कि अमन सर आपने सब कुछ गलत पढ़ा दिया या फिर ये छोटी सी चीज भी गलत पढ़ा दी। तो देखो हमारे को तकरीबन 400 500 600 बल्कि फैक्ट्स जो है एक क्लास में कवर करने होते हैं, उनमें से एक दो गलतियां हो जाती हैं टीचर से, तो मैं बोलूंगा कि सारे टीचर्स की तरफ से माफी, क्योंकि टीचर भी कहां से लेकर आएगा, टीचर एक कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन तो है नहीं डेटा की कि आपके लिए डेटा प्रेजेंट करे, राइट। और जो किताबें लिखी गई हैं वो भी गलत है, सरकार की किताबें लिखी गई हैं वो भी गलत हैं, तो भाई टीचर कहां से लेकर आए। अब वो सब तो ठीक है, मध्य प्रदेश के पुराने अगर क्वेश्चन पेपर देखो तो 8-8 9-9 10-10 सवाल गलत हैं 100 में से, तो भाई गलतियां हो जाती हैं, तो हम लोगों से अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती है तो थोड़ा माफ कर दिया करिए आप लोग, मैं दिल से माफी चाहता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सनैलिटी। रानी अवंतीबाई जी के बारे में, उसके बारे में पढ़ लिया, फिर हम बात करें शंकर शाह जी के बारे में। सो यू कैन सी हियर अमर शहीद राजा शंकर शाह, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट गोंड रूलर थे, तो याद रखना शंकर शाह जी जो थे वो गोंड रूलर थे, गोंड रूलर, राइट, ही वॉज द गोंड रूलर। किस क्षेत्र के? तो गढ़मंडला क्षेत्र के, गढ़मंडला क्षेत्र के, ठीक है। ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ महारानी दुर्गावती, लेड दी महाकोशल रीजन इन 1857 रेवोल्यूशन। जबलपुर की बात करें तो इन जबलपुर द कमांडर ऑफ 52nd रेजिमेंट वाज क्लार्क अगेंस्ट हुम शंकर शाह रेज्ड द रिवॉल्ट। तो याद रखना है जबलपुर के थे शंकर शाह, जबलपुर के थे और गोंड रूलर थे, और इन्होंने लड़ाई करी थी, या किसके अगेंस्ट में ये लड़े थे? तो वो था 52nd रेजिमेंट, 52nd रेजिमेंट, ये हमें याद रखना है। बस इतना अगर आप लोगों ने पढ़ लिया ना, इतना भी मोर देन इनफ है। 57 की क्रांति में इनके ऊपर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, आप लोग जानते हैं, है ना, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज शंकर शाह तो हो ही गया, ये सब तो लिखा ही हुआ है। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी जो है, अब देखो रिसेंट की भी चीज है, जो छिंदवाड़ा की एक यूनिवर्सिटी है ना, उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया शंकर शाह यूनिवर्सिटी, शंकर शाह यूनिवर्सिटी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूज में भी है, फिर से पूछ लें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए नाउ वी मूव ऑन टू द रघुनाथ शाह, इन्हीं का बेटा था शायद, है ना, पक्का बेटा था कि नहीं था, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। तो रघुनाथ शाह जी के बारे में बात करते हैं। सो रघुनाथ शाह जो है इनका जन्म होता है 1825 में। कब होता है? 1825 में। और ही वॉज ऑल्सो द सन ऑफ ग्रेट फ्रीडम फाइटर जिनका नाम था शंकर शाह, शंकर शाह थे। नेक्स्ट वन अगर अपन देखें, शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह, राइट, प्रिपेयर्ड द बैकग्राउंड ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट कमांडर क्लार्क। तो क्लार्क को मारने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। किनका जी? इनका, रघुनाथ शाह जी का। आपको मालूम है, मतलब बहुत बुरी मृत्यु हुई थी इनकी, तोप में लगा के मार दिया गया था, राइट। तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है, इस तरह से मार दिया जाता है, ठीक है। मुझे तो बड़ा दुख होता है कैसे चल रहा है ये सब। 1857 में काफी लोग हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। देखिए अब आप देखिए, ये दोनों के दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे, राइट। तो he was sentenced to death by running a case of treason. Raghunath Shah and his father were tied to the mouth of the cannon. मेरे को तो बोलने में भी बड़ा बुरा लग रहा है। टाइड टू द माउथ ऑफ द कैनन एंड ब्लोन अवे ऑन 18th of September 1858। इनकी मृत्यु तोप में सामने दोनों को, बाप और बेटों को, दोनों को बांध दिया गया था और फोड़ दिया गया और इनकी मृत्यु हो गई। आई थिंक सागर में इनकी एक स्टैचू मौजूद है, तो यहां पर आप देख सकते हैं शहीद
वीर राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह। तो ये हमें याद रखना चाहिए। हम क्या होता है ना, 2-3 फ्रीडम फाइटर्स को याद रखते हैं और सबको तो भूल ही जाते हैं। अब जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं, तो शी वाज बोर्न ऑन नवंबर 1835, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नवंबर 19 नवंबर 1835। हर मदर्स नेम वॉज भागीरथी बाई और इनके पिताजी का नाम था मोरोपंत तांबे, ठीक है। फिर इनकी शादी किससे हुई थी, तो गंगाधर मल्हर राव या महाराज ऑफ झांसी, गंगाधर महाराज राइट ऑफ झांसी, राइट, इनसे शादी हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई जी की मैरिज हुई थी। फिर आप देखेंगे हुआ क्या था, तो यू नो वेरी वेल कि काफी सारी प्रॉब्लम हुई, लाइक लॉर्ड डलहौजी आफ्टर द डेथ ऑफ द गंगाधर महाराज जो थे, उसके बाद इसने क्या करा, उसने लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि भाई तुम्हारा चूंकि नेचुरल हायर नहीं है, मतलब नेचुरल खुद का बच्चा नहीं है, सक्सेसर नहीं है, तो अब जो भी है वो सारा का सारा हमारा हो जाएगा। किसने बोला जी, गंगाधर राव ने, राइट। तो लॉर्ड डलहौजी, सॉरी गंगाधर राव ने नहीं बोला था, लॉर्ड डलहौजी ने बोला था गंगाधर राव से और इवन रानी से, राइट। तो रानी ने रिफ्यूज कर दिया कि भैया ये जो एडॉप्टेड सन है वही बैठेगा, और एडॉप्टेड सन का नाम क्या था, दामोदर राव, राइट। ये फोटो जो है ना गलत बना हुआ है, ये आप याद रखना। तुम कहोगे कि सर उनका बच्चा इतना बड़ा कैसे हो गया, ठीक है। तो मेरे को मतलब वो एडिटर जो साहब है ना, उन्होंने जिन्होंने स्लाइड बनाई है, तो उन्होंने थोड़ा सा गलत फोटो बना दिया है, इसलिए मैंने काट दिया है, ध्यान रखिएगा। नाउ सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर अडॉप्टेड सन दामोदर राव as Jhansi successor and annexed Jhansi to the British Empire in March 1857, राइट। तो इसके कारण लड़ाई हुई। फिर रानी लक्ष्मीबाई के साथ जिसकी लड़ाई होती है उसका नाम है कैप्टन ह्यूज रोज। इन्होंने बहुत बड़ा गुलाब दिया था, रानी ने कहा ठुकरा दिया, ठीक है। और उसने बोला कि ठुकरा के तेरा प्यार इंतकाम देखेंगे, मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियस मत हो जाना, ठीक है। तो बस ह्यूज रोज याद रखिएगा, रानी जी के अगेंस्ट में थे ह्यूज रोज, कैप्टन ह्यूज रोज रानी जी के अगेंस्ट में थे। बस हमें ये पॉइंट अपना मतलब बिल्कुल क्लियर कट याद रखना है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस। अच्छा, एक और चीज ह्यूज रोज जी ने बोली थी, जी तो लगाऊंगा ही नहीं मैं बिल्कुल, ह्यूज रोज घटिया आदमी ने बोली थी। क्या बोला था कि सारे के सारे मेल फ्रीडम फाइटर्स में से, राइट, रानी अकेली मेल थी। किसने बोला था, ह्यूज रोज जी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं अलोंग विद झांसी सी आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन स्प्रेडिंग रेबेलियन इन ग्वालियर आल्सो, टीकमगढ़ आल्सो, राइट। फिर ऑन 18th of June 1858 रानी लक्ष्मीबाई डाइड ड्यू टू द बुलेट इंजरी ड्यूरिंग द रेबेलियन अगेंस्ट द इंग्लिश सोल्जर्स फॉर हर जनरल ह्यूजेस सेड, देखो लिखा भी हुआ है ना, इफ देयर वाज अ मैन अमंग द रेबल्स इट वाज रानी लक्ष्मीबाई, इफ देयर वाज अ मैन अमंग द रेबल्स इट वाज रानी लक्ष्मीबाई। ये आपको याद रखना है। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई याद हो गया। फिर हम बात करते हैं झलकारी बाई जी के बारे में। तो झलकारी बाई जो थी ना, वो भी मतलब बहुत ज्यादा करेजियस थी। एंड यू नो व्हाट, शी वाज मैरिड टू पूरन कोहली, यंग मैन नेम्ड पूरन कोहली हु वाज द सोल्जर इन द आर्मी ऑफ द झांसी। लेकिन झलकारी बाई ने बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हैं सपोर्ट करा रानी जी को, और ये अंगरक्षक थी, अंगरक्षक झलकारी बाई, राइट। याद रखना है, झांसी की रानी झलकारी बाई। तो जे से जे याद रखना, भूलोगे नहीं आप, जे, राइट। जे से झांसी, जैसे झलकारी बाई, ये आपको याद रखना है। क्लियर है गाइस। तो झलकारी बाई जी के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। तो इन द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल इन 1857 व्हेन रानी लक्ष्मीबाई वाज सराउंडेड बाय द ब्रिटिश आर्मी, झलकारी बाई शोड ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, डिवोशन एंड नेशनलिज्म। और उस टाइम पर सबसे पहले मतलब यही लड़ी और इनकी मृत्यु भी हो गई थी। आप देख रहे हैं झलकारी बाई का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बलिदान था। फिर हम बात करते हैं तात्या टोपे जी के बारे में। तात्या टोपे जी ने भी काफी ज्यादा सपोर्ट करा। इस पे क्वेश्चन एक पूछा गया था कि तात्या टोपे जी का निकनेम क्या था। तो इनका निकनेम तो तात्या टोपे ही था, लेकिन इनका जो ओरिजिनल नाम था ना, वो था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। ये आपको याद रखना है। ये कहां के थे, तो ये थे नासिक महाराष्ट्र के, नासिक महाराष्ट्र, राइट, नासिक महाराष्ट्र। ये आप याद रखिएगा। तो इनका जो रियल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग, पोस्टेड इन दी आर्टिलरी रेजिमेंट ऑफ बंगाल आर्मी। फिर प्रोमिनेंट मेंबर बन गए, राइट, इन द कोर्ट ऑफ पेशवा बाजीराव। पेशवा ने गिफ्ट करा, राइट, गिफ्टेड हिम एक बिल्कुल एक कैप, राइट। तो इसीलिए इनको नवरत्न कैप दिया गया। तो ये तात्या टोपे बोले जाने लगे, तभी से इनको तात्या टोपे बोला जाने लगा, क्योंकि ये टोपा पहनते थे इस तरह से, मतलब कैप था, इसलिए ये बोले जाने लगे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई तात्या टोपे जी जो थे, राइट,
उनको क्या गिफ्ट करा गया था, वो किसके द्वारा, तो नवरत्न स्टडीड कैप दिया गया था, किसके द्वारा जी, पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है गाइस, राइट। ये आपको तात्या टोपे जी के बारे में क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव फॉरवर्ड अबाउट हिम, राइट। ही लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857, किसके साथ जी, नाना साहेब फ्रॉम कानपुर, उनके साथ इन्होंने रिवोल्ट करा, उनके साथ मिलकर रिवोल्ट करा, राइट। तो नाना साहेब कहां के थे, ये कहां के थे गाइस, कानपुर के, राइट। ये आपको याद रखना है, कहां के थे नाना साहेब, ये कानपुर के थे, राइट। तात्या टोपे मूव्ड टू कालपी आफ्टर द ब्रिटिश कैप्चर्ड कानपुर टुगेदर विथ रानी लक्ष्मीबाई। द फ्लेम्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन द बुंदेलखंड रीजन वेयर अवैकेंट, राइट। ये आपको याद रखना है। तो फ्लेम्स जो थे वो अवैकन होने लगे, धीरे धीरे अवैकन होने लगे। टीटी की बात करिए तो इन्होंने अडॉप्ट करा फायर्स गुरिल्ला वॉर स्ट्रेटेजी, राइट। अब गुरिल्ला वॉर स्ट्रेटेजी क्या होता है, देखो इस स्ट्रेटजी में होता ही है कि छुप के वार करना, ठीक है। छुपे हुए हैं, कोई आर्मी जा रही है, फिर गुरिल्ला की तरह छुप के वार करना। तो इसमें ये पारंगत थे, बहुत अच्छे थे। देखो अंग्रेजों को मारना जरूरी है, जैसे छुपे हुए हैं, छुपके चुपचाप वो जा रही है और इन्होंने मार दिया, वार कर दिया, राइट। तो इसको बोला जाता है गुरिल्ला वॉर स्ट्रेटजी, राइट। तो तात्या टोपे वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश ड्यू टू द बिट्रियल बाय हिज ओन मित्र, और इनके ही साथ का एक दोस्त था, उसका नाम क्या ही बताऊं मैं, समझ रहे हो ना, जो तुम लेना चाह रहे हो वो ले लो। और उसका नाम था मान सिंह, और उसने इनके बारे में, छुपे रहने के बारे में रहस्य बता दिया था ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने इनको पकड़ लिया और इनकी डेथ हो गई। ये आपको बस इतना ही याद रखना है जितना मैंने आपको बताया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल गाइस और नॉट, बताइए इसमें कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी, दैट इज भीमा नायक। सो टॉकिंग अबाउट द भीमा नायक गाइस, भीमा नायक जी के बारे में अगर हम बात करें तो इन द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, राइट, भीमा नायक जी थे। ये कहां से थे, तो ये थे मालवा से, मालवा से थे, मालवा के भी निमाड़ क्षेत्र में, निमाड़ रीजन, राइट। भीमा नायक मालवा के निमाड़ रीजन के थे, ठीक है। इन्होंने भी 1857 के स्ट्रगल में लड़ाई करी, ठीक है। भीमा नायक फॉट अगेंस्ट हूम, ब्रिटिश इन मालवा क्षेत्र। तो ये हमें याद रखना है कि ये मालवा के क्षेत्र में काफी ज्यादा लड़ाई करे, काफी ज्यादा ब्रेव थे, राइट। माउंटेन्स में रहा करते थे भीमा नायक जी। फिर आगे बढ़े इनके बारे में तो बहुत पहले से बात करें ना, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो भील्स थे ना, became a serious crisis for the company government in the Malwa Nimad क्षेत्र. भीमा नायक and his associates looted the government treasury n number of times. तो इन्होंने काफी बार गवर्नमेंट की ट्रेजरी को लूटा भी था, राइट। So Bhima Nayak, he was so influential and popular in his area that many youths joined his army without pay. मतलब समझ रहे हो ना, जिस तरह से आप लोग ज्वाइन करते हैं, हम भी फिजिक्स वाले को ज्वाइन करें, लेकिन हम विदाउट पे नहीं, हम पे के साथ हैं। थोड़ा सा देख लो माहौल, कॉलर लगा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। नाउ भीमा नायक वाज सो इन्फ्लुएंशियल एंड पॉपुलर इन दिस एरिया दैट मेनी यूथ्स जॉइंड हिज आर्मी विदाउट पे, लिखा हुआ है इनके बारे में, काफी कुछ लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, लाइक मेंस में इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में बस 2-3 पॉइंट्स आप पूछा जा सकता है। भीमा नायक किस क्षेत्र से थे, टाटा टोपे का पुराना नाम क्या है, राइट, टोपे जो उपाधि थी वो किसने दी थी, है ना, रानी लक्ष्मीबाई से कौन लड़े थे, राइट। इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना वो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। 3 मार्कर में बस यही पूछा जाएगा, राइट समथिंग अबाउट द भीमा नायक, राइट समथिंग अबाउट द तात्या टोपे, बस यही 2-4 चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट जो अगर अपन देखें ख्वाजा नायक के बारे में बात करते हैं, ख्वाजा नायक। तो ख्वाजा नायक जो थे ये बड़वानी से थे। कहां से थे गाइस, बड़वानी, बड़वानी, शाहरुख की तरह एक्टिंग थी थोड़ी सी, बड़वानी। सो ख्वाजा नायक जो साहब थे, ही वाज द सोल्जर ऑफ द भील पलटन ऑफ द ब्रिटिश who had revolted against what British in the बड़वानी region during revolt of 1857। ये हमें याद रखना है। अप्रैल 1858 की बात करें तो उस टाइम पर जब अप्रैल 1858 का माहौल बना हुआ था, ख्वाजा नायक और कई सारे जो वॉरियर्स थे ना वो मैटर हो गए थे एंड एनकाउंटर्ड बिटवीन द ब्रिटिश एंड भील आर्मी एट अ विलेज नियर दी बड़वानी, राइट। तो अम्रपाली करके विलेज था वहां पर। तो ख्वाजा नायक किस क्षेत्र से है, ये हमें याद रखना है, बड़वानी। बस कौन से क्षेत्र से, बड़वानी, ये आप याद रखिएगा। बस इतना अगर आप लोगों ने कर लिया ना, पूरा का पूरा रट जाएगा, आपको पूरा का पूरा रट जाएगा। अब हम बात करते हैं तांत्या भील। क्या, तांत्या भील, राइट। सो टॉकिंग अबाउट तांत्या भील गाइस, सो तांत्या भील जो थे ये थे खंडवा से। किससे थे, खंडवा, खंडवा। इनको रॉबिन हुड,
उर्फ चुलबुल पांडे भी बोला जाता था, रॉबिनहुड भी कहा जाता था। खैर, तो तांत्या भील ट्राइबल जननायक तांत्या भील, he had emerged as the major fighter of the Indian freedom struggle, made extensive contributions spreading public awareness in tribal areas against the foreign power and their exploitative policies. तांत्या was born in the village that is विर्दा of मालवा and निमाड़ क्षेत्र। तो ये आप देख सकते हैं खंडवा से थे, राइट। 21 नवंबर 1858 की बात करी जाए तो तांत्या भील लेड द रिवॉल्यूशन। कहां से जी? तो इन्होंने रिवॉल्यूशन करा था खरगोन से, तभी तो निमाड़ का रॉबिनहुड इनको कहा जाता है, निमाड़ का चुलबुल पांडे इनको कहा जाता है, तांत्या भील को। बहुत फेमस पर्सनालिटी, बहुत फेमस, राइट। कई बार इनके बारे में जिक्र करा गया है। ट्राइबल लीडर थे। मोदी जी ने भी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी इनके बारे में काफी जिक्र करा है अपनी स्पीचेस में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो ट्राइबल पर्सनालिटीज हैं इनको तो जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इन पे पूछा जा सकता है, इवन 3 मार्कर पूछा जा सकता है, राइट। आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि भाई रॉबिनहुड किसको कहा जाता है एंड ऑल, राइट। तो तांत्या भील वाज अरेस्टेड इन अगस्त 1889 लिखा हुआ है। डेथ कब हो जाती है, राइट। और रॉबिनहुड ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, निमाड़ भी और इंडिया भी। शायद आई थिंक रॉबिनहुड ऑफ इंडिया ही कहा जाता है इनको, निमाड़ किसी और को कहा जाता है, राइट। और इन्होंने रिवॉल्ट जो स्टार्ट करा था वो भी आप ध्यान से याद रखिएगा, वो है खरगोन, खरगोन, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको हल्के में लेना नहीं है। आप लोग हल्के में ले लेते हो मेरी क्लास को, यार आप लोग हल्के में मत लिया करो, ठीक है। मुझे जिस तरह से मतलब आपका सहयोग दिख रहा है ना, थोड़ा कमजोर दिख रहा है। मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से सोचिए, इतने सारे पिक्चर्स लगा रखे हैं, इतना सारा डेटा कलेक्ट करा हुआ है, राइट। 2 घंटे में मैं चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के आपको याद करवा रहा हूँ। तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत सपोर्ट बताइए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, हाँ सर हमें थोड़ा समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, राइट। मतलब वही है ना कि बार बार हमें आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बताएंगे ना तो पता चलेगा। कंटेंट पे मैं क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने सुपरफिशियल लेवल पे आपको पढ़ा दिया है। जो भी पढ़ाया है उसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, हेडलाइंस हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे कवर करवाने की कोशिश करिए। अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है, संदेह देखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताइए, राइट, ताकि मैं उसका कुछ ना कुछ समाधान निकालूं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पर्सनालिटी है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, और उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। क्या है गाइस? उनका नाम चंद्रशेखर आजाद है। यहां पर अगर हम चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बात करें तो इनका ओरिजिनल जो नाम था वो था तिवारी, तिवारी जी, चंद्रशेखर तिवारी जी। इनका जन्म कहां होता है? तो इनका जो जन्म था ना, इट वॉज ऑन 23 जुलाई 1906, 23 जुलाई 1906, ये हमें याद रखना है। 23 जुलाई 1906। कहां पर जी? भावरा, झाबुआ, राइट। तो झाबुआ में इनका जन्म होता है, झाबुआ में इनका जन्म होता है, ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। चंद्रशेखर लाइक्ड लिसनिंग टू लेक्चर्स ऑफ स्कॉलर्स एंड स्टडिंग रामायण एंड महाभारत। और अब आप लोग क्या लिसन करते हैं? हनी सिंह, ठीक है। तो ये अब आप लोगों में और इनमें दोनों में समझ लीजिए अंतर क्या है, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, मतलब क्या ही बोले। अल्फ्रेड पार्क में इनकी डेथ हो गई थी, और डेथ इन्होंने खुद को गोली मारी थी। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी आत्मा थी ये, कि इन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों के हाथ तो नहीं ही लड़ूंगा। जो इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क है, वहां पर भी कोई दगाबाज ही था जिसने इनके बारे में बता दिया था। वो दगाबाज का नाम क्या है जो तुम्हें लग रहा है? जो गाली तुम लिख सकते हो उसके साथ, अगर लिखना हो तो लिख भी दो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दगाबाज ही होता है, उसके बारे में क्या ही अच्छा बोलोगे। क्लियर है? नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी। नेक्स्ट पर्सनालिटी तो कुछ नहीं है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करा गया गांधी जी के द्वारा। फिर इसका इंपैक्ट इन पे काफी ज्यादा हुआ, चंद्रशेखर आजाद जी पे, और इनको लगा कि यार हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने एजुकेशन छोड़ दी। इन्होंने कहा कि यार पढ़ाई वढ़ाई किसी काम की नहीं है, बेटर है भारत के लिए कुछ करते हैं। और 14 साल की उम्र में ये कूद गए 1857 के स्ट्रगल में। उन्होंने कहा कि चलो मैं भी लड़ूंगा। समझ रहे? दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी चंद्रशेखर आजाद वाज। सेम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कितने सारे लोग थे, प्रीति दत्ता वाडेकर। पूरे भारत से अगर हम देखें ना, बहुत सारी पर्सनालिटीज थी जिनका बहुत बड़ा योगदान था। मध्य प्रदेश, इवन मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हु वर दी प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ मध्य प्रदेश जिन्होंने 1857 के स्ट्रगल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो ये सारी की सारी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मतलब इसको हल्के में मत लीजिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड बिट्स, वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम, राइट। तो इनके बारे में आप लिख सकते हो। तो एट द टाइम ऑफ चंद्रशेखर आजाद एज ही वाज ओनली 14 ईयर्स एंड अरेस्ट कर दिया गया फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट। 14 साल की उम्र में तुम क्या कर रहे थे? तुम बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि तुम क्या कर रहे थे 14 साल की उम्र में।
किसको देख रहे थे? ठीक है, तो आप लोग कंपेयर करो भाई अपने आप को, राइट। फिर इन्होंने क्या बनाया देख रहे हो आप इंस्टा का पेज बनाते हो, इन्होंने क्या बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुका है। अब HRA जो था इसमें कौन कौन लोग थे, तो कई सारे लोग थे। अब आप लोग बताएंगे कि HRA में कौन कौन लोग थे। एक रेवोल्यूशनरी एक ग्रुप था, राइट, that two of the North India region and Bengal region. To reimburse the organization's need for funds, plan was made to rob what government treasury train, राइट। तो एक प्लान बनाया कि भाई गवर्नमेंट की एक ट्रेन है उसको लूटा जाए, और वो ट्रेन कहाँ थी, काकोरी, कहाँ थी, काकोरी, राइट, काकोरी में, राइट, in 1825, in which most of the participating revolutionaries were arrested, but Chandrasekhar Azad was not arrested। ये हमें याद रखना है। तो काकोरी कांड जो है उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, और उसको क्या बोल दिया गया, काकोरी एक्शन। क्या बोल दिया गया गाइस, काकोरी एक्शन। तो ये आप 2-3 चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है, 2-5 मिनट और, राइट। तो काकोरी एक्शन को बोल दिया गया। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस। तो यहां पर 1928 की बात करिए तो इन ऑर्डर टू टेक द रिवेंज डेथ ऑफ लाला लाजपत राय की रिवेंज लेने के लिए इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी साइमन कमीशन, जो कि पुलिस ऑफिसर था। अब इन्होंने जो पुलिस ऑफिसर था उसका नाम था सैंडर्स, मर्डर कर दिया। मर्डर का प्लान करा किन किन के साथ, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर एज वेल एज देयर एसोसिएट्स। फिर बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया 27 फरवरी को, राइट, अल्फ्रेड पार्क, राइट, पार्क में इनकी डेथ हो जाती है। समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने 2-4 पॉइंट्स आप लोगों को बताए ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं गुलाब सिंह जी के बारे में। किसके बारे में गाइस, गुलाब सिंह जी के बारे में। तो गुलाब सिंह पटेल जो थे इन्होंने भी पार्टिसिपेट करा था महाकौशल क्षेत्र से। कहां से गाइस, महाकौशल क्षेत्र से, रीजन से, राइट, महाकौशल क्षेत्र से इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। ही वॉज अरेस्टेड इन 1942 अंडर द लीडरशिप ऑफ गुलाब सिंह। मूवमेंट स्टार्ट करा गया जबलपुर में अगेंस्ट दी कांग्रेस लीडर्स, राइट। ये आपको याद रखना है। 2-4 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए। इन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करा इन मेकिंग द स्पिरिट ऑफ डू और डाई स्ट्रॉन्गर इन द एंटायर महाकौशल रीजन। इन्होंने जबलपुर में झंडा लहराया, पटाखा लहराया। कहां पर जी, टाउन हॉल में। कहां पर, टाउन हॉल में, टाउन हॉल में। ये आपको बस याद रखना है, टाउन हॉल भवन, टाउन हॉल भवन, राइट। ये आपको याद रखना है, क्लियर है। तो ये 2-4 पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बताए ना, ये सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। ऐसे ही काफी सारे और भी लोग थे, जैसे कि आप देखिए बादल भोई साहब, राइट, बादल भोई साहब भी थे। इनका जो जन्म होता है छिंदवाड़ा में होता है, राइट। तो इनका जन्म होता है छिंदवाड़ा में 1845 में। ढूंढरिया विलेज करके था, डिस्ट्रिक्ट था छिंदवाड़ा का, राइट। बादल भोई मध्य प्रदेश से थे। ट्राइबल म्यूजियम में इनके बारे में काफी कुछ मतलब रखा हुआ है, फिर आप देख सकते हैं इनके बारे में, ये फोटोग्राफ देखने को मिल ही रहा होगा, राइट। ऐसे करके काफी सारे और भी लोग थे, काफी सारे लोग थे। तो इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया गाइस, तो आज मैंने आप लोगों को काफी सारे टॉपिक्स क्लियर करवाए। मेजर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने मेजर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, जिसमें से सबसे पहले लिटरेरी पर्सनालिटीज पढ़ी, राइट। अब हम लोग कल की क्लास में जो मॉडर्न पर्सनालिटीज हैं उनको कवर करेंगे। फिर मध्य प्रदेश के फोर्ट्स के बारे में हम लोगों ने कवर करा, मध्य प्रदेश के सारे किलों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। फिर सारे के सारे लिटरेरी इंस्टीट्यूशंस पढ़े, जितनी भी कला एकेडमीज हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। 1857 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज के बारे में कवर करा। अब मैं कल आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, जो भी मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, सारे के सारे सुपरस्टार्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कल। परसों हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और इंपॉर्टेंट, राइट, जो भी आजादी की लड़ाई में जो भी कांड हो रखे थे वो सारे के सारे, जो बोलते हैं ना, लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पर, गांधी जी के टाइम पर जितने भी मूवमेंट्स हो रखे थे उस टाइम में मध्य प्रदेश का क्या योगदान था, मध्य प्रदेश के लोगों का क्या योगदान था, वो सारा का सारा हम लोग कवर करेंगे। और वही आपको क्लास मिलेगी नेक्स्ट क्लास, राइट। तो कल की क्लास में आप बने रहिएगा। आज की क्लास में ये सारा का सारा आप लोगों ने देखा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। मैं आप लोगों से यही कहूंगा गाइस कि जितना हो सकता है, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी उसके साथ मेहनत करिए, और जितना हो सकता है अपने लोगों तक, अपने दोस्तों तक बताइए कि हाँ अमन सर देखो अच्छा पढ़ा रहे हैं, राइट। अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं। आप लोगों को मेहनत पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आए तो बताओ, लाइक जिनको अच्छा लग रहा है तो बताइए। कल कई बच्चों ने पूछा मेरे से कि सर आवाज नहीं आ रही, तो आवाज आ रही है तो लाइक कर दीजिए, ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई आपको आवाज आ रही है। नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिए, यहाँ पे सब दिखता है,
राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एज यूजुअल, वेरी पेशेंटली एंड पीसफुली। कल हम फिर मिलते हैं, थैंक यू।